फ्लॉप एक्टर का लेबल लग गया मेरे ऊपर। मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन दिखता है, मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। आफ्टर महाभारत लोग बोलते थे किधर थे सर आप? 2 साल आई वाज इन हाइबरनेशन। मेरी फिल्में डब्बे में पड़ी थी एंड दे यूज्ड टू से सर आप पार्टी में जाइए। यार मेरे को अर्जुन अगर मिल गया होता तो कर तो जाता, मुझे मालूम है, मेरे को एक-एक नुआंसेस मालूम है उस आदमी के। लेकिन मैं क्या करता जब बृहन्नला बन के आता है वो। ता थई छई वो जो 1 साल का उसका शापित में बृहन्नला बन के औरत की ड्रेस में, मैंने कहा वो मैं तो वो कर नहीं पाता। क्योंकि आज भी मैंने कपिल शर्मा को जो मजाक उड़ाता हूँ, मर्द की ड्रेस लड़की की ड्रेस बोलती है, इधर में बैठ सकती क्या, बैठ सकती क्या। मैंने कहा मैं तो वो नहीं कर पाता। सर, जब गजेंद्र चौहान जी को एफटीआई का चेयरमैन बनाया गया था, वो सही डिसीजन था? आप मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को मित्र के मैंने ये सीन ये क्रिएट किया है प्लेटफॉर्म एम के शो कपिल शर्मा के सामने। कपिल शर्मा के बिलो द बेल्ट बातें करते हैं। डू यू फील जेन्यूनली कपिल को फोन करना चाहिए था एक बार आपको? 10 मिनट बैठा रहा, मेरे को हलो तक नहीं किया उसने। जब आपने रणवीर सिंह को 3 घंटा वेट करवाया, क्या आपने उनको जानबूझ के वेट करवाया? ये वजह भी थी कि आपने रणवीर को कास्ट नहीं किया क्योंकि उन्होंने वो अश्लील फोटोशूट किया, न्यूड शॉट किया, जो उन्होंने कहा कि मैं अंडरवेयर पहना था। एग्जैक्ट। और कई लोगों ने लिखा भी था सर अल्लू अर्जुन को ना, मुझे पता नहीं अल्लू अर्जुन को ने। कल मैंने कहा मैंने इसको देखा कि इतना काम किया, अच्छा काम किया, एटीट्यूड लिया है, मेहनती है। मैंने उसके और फोटो भी देखे। मैंने कहा ये शक्तिमान हो सकता है। दे वांट दैट आई शुड एक्सेप्ट कि शक्तिमान ये बन जाए या वो बन जाए, बिकॉज यू आर नॉट फिट टू बी शक्तिमान। देयर इज सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव कैंपेन अगेंस्ट मी। अक्षय 6 फिल्में करते हैं या और मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स इस वक्त काम नहीं कर रही है। या और आपका एक पॉइंट था कि पृथ्वीराज में भी उन्होंने जस्टिस नहीं किया था। तो लोगों को लगा कि अगर एक महिला कहती है कि आई वांट हैव सेक्स विद यू, वो कंसेंशुअल सेक्स होता है। अगर लड़के ने कहा मुझे उसमें समझना नहीं है, मैं उनके सेक्स के खिलाफ नहीं हूँ साहब। अक्षय, शाहरुख, अजय should be caught and beaten up for endorsing pan masala. Why not? मुकेश जी, 1981 रूही आपने डेब्यू किया था। 79-80 was my first film before Ruhi. हाँ। It was called Khuni. हाँ। Ruhi was my 15th film. My God. Released first. अच्छा, 15वां फिल्म पहला रिलीज रिलीज हो गया। और खूनी मेरा गॉडफादर का रोल, नरेंद्र बेदी, वेरी बिग डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, डाइड। वो फिल्म अधूरी रह गई ड्यूरिंग खूनी, बट somehow खूनी गॉट स्टॉल्ड because बेदी जी died. His assistant Ajay Kashyap continued it somehow and finished the film. उसका क्या हाल है मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्दे दिल, ये 4 फिल्में मेरी रिलीज हुई मार्केट में। रूही मेरी एंड ऑफ द फिल्म थी। उन्होंने 1 महीने जाके दिल्ली में शूट कर डाली और फिल्म कंप्लीट करके रिलीज कर डाली। और रूही के बाद वक्त के शहजादे आई, दर्दे दिल आई राजश्री वालों की, कैप्टन बैरी आई, लेकिन फिल्में चली नहीं। दे वर 7 वीक्स ओल्ड, 7 वीक में चली गई। मुझे फ्लॉप एक्टर का लेबल लग गया मेरे ऊपर। मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन दिखता है, मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। ऐसा मेरे से पहले अमित जी, अगर मैं आता ना तो अमित जी को आप पूछते मुकेश खन्ना की कॉपी करता। आई सेड दिस इज मी, आई यूज्ड टू एक्ट ऑन स्टेज लाइक दिस। फिल्म इंस्टीट्यूट 2 साल रह कर आया हूँ। भगवान के मोल्ड में शायद थोड़ी सी सिमिलरिटी बन गई होगी हाइट बॉडी में, तो ठीक है। बट आप जो पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया, दैट वॉज माई career before Bhishma. I have 4 innings. One is before Mahabharat, one is after Mahabharat, one is before Shaktiman, one is after Shaktiman. I became old in the beginning, young in the later on. So in those area में मैंने 60 films कर डाली बाद में। After Mahabharat, लोग बोलते थे किधर थे सर आप? 2 साल I was in hibernation. मेरी फिल्में डब्बे में पड़ी थी and they used to say सर आप पार्टी में जाइए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। बोले विनोद खन्ना जाता है, रजेश खन्ना जाता है। मैंने कहा मुकेश खन्ना नहीं जाएगा। मेरे डब्बे पड़े हुए हैं। रंजीश फिल्म थी, टोनी फिल्म थी, 7 रोल रंजीश में किए थे मैंने। आज तक बेचारा रिलीज़ नहीं कर पाया वो लोग। मैंने कहा ये रिलीज़ होंगे तो मैं मांगूंगा नहीं काम। ये मेरी एक पता नहीं स्टुपिडिटी है क्या, मैंने आज तक हाथ नहीं फैलाया कभी। मेरे अहम बहुत ज़्यादा है, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर। इफ़ आई एम गुड, आई कॉल मी, यू नीड मी, आई नीड यू, मज़ा आएगा काम करने।
कोई किसी का गॉडफादर नहीं होता। कोई इस इंडस्ट्री में नहीं बोलेगा सुभाष घई को पहली फिल्म में कि सर दिलीप साहब भी आपकी फिल्म में, राजकुमार भी फिल्म में, मुकेश खन्ना क्या करेगा। उन्होंने एक्सप्लेन करा बोला नो यू आर द एंग्री सन ऑफ दिलीप कुमार। तो कहीं ना कहीं मेरी एटीट्यूड ने मेरे को रोका। मैं 8 साल मेरा करियर लेट हुआ बिकॉज ऑफ माई, आई वुड नॉट से माई शोशा, बट मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। आज भी मैं आपके सामने बोल सकता हूँ कि मैं कई लोगों को बोलता हूँ स्ट्रगलरों को, अगर इस इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट करवानी है तो खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अदरवाइज यहाँ तो लोग लेट जाते हैं, दंडवत कर जाते हैं। सुभाष घई ने अगर मुझे बुलाया है, कोई एक्टर मेरे जैसा नया, उस वक्त रिलीज सिर्फ 4 फिल्म, हाँ साहब सुभाष जी बोलिए क्या ये दिलीप साहब का लड़का, ओके करते हैं। एंड आई सेड सर यूसुफ भाई हैं, राजकुमार है, आई एम टॉकिंग अबाउट सौदागर जी, मैं क्या करूँगा। नहीं 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 नहीं, उनको कन्विंस करना पड़ा। तो मैं तो छोड़ने को तैयार था, कौन करता है। इसीलिए शायद मेरा करियर डिले हुआ है। 60 फिल्में की हैं। मेरे सामने जितने भी एक्टर आते हैं मैं इनका इंटरव्यू भी आपकी तरह लेता हूँ। मैं आजकल तो मैंने अपना MK शो शुरू किया हुआ, किसी को भी पूछता हूँ कितनी फिल्में की, सर 300 400। अरे मैंने कहा साहब मैं सिर्फ 60 फिल्म 40 साल में कर चुका। तो माई करियर स्टार्टेड बिफोर महाभारत, हीरो फॉर 15 फिल्म्स। महाभारत 160 years old. After Mahabharat, I became Sogan, Saudagar, and तीसरी फिल्म सहल का, I became father. I became then came Shaktiman, and I suddenly became again young and तो बाकायदा बीजेपी के कैंपेनिंग करता था मैं। 2000 की बात कर रहा हूँ। आफ्टर शक्तिमान आ गए बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान, अनाउंस करते थे माइक में बड़ा के पितामह। तो मे बी आई एम चूजी, दैट्स ऑल। सो दिस इज माई करियर ऑफ 4 innings। आप बताइए, जब करीबन 30 साल के थे जब आप भीष्म पितामह का किरदार निभाए। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं छोटा था और मैंने भीष्म किया। तो जब आप छोटे थे और आपने तो भीष्म भीष्म पिता किया, किया, उस वक्त क्या आपको वो भय था ऑनेस्टली सर जी कि मैं स्टीरियोटाइप्ड हो जाऊंगा? क्योंकि उस वक्त लोग फॉर्मूला पे खेलते थे, स्पेशली उस टाइम पे सारे फॉर्मूला चलते थे। विलन यानी विलन, Definitely. हीरो माने हीरो, एक्शन माने Image, एक्शन। yes. इट वाज ओनली इमेज। आई बिलीव दैट। उस टाइम पे था। आपको डर था कि आपका वो सर देखिए stereotype मेरा हो जाए? महाभारत के बनने की कहानी भी ऊपर से हुई है। कैसे? चोपड़ा साहब ने नहीं कास्ट किया मेरे को, ना गूफी पेंटल जो कास्टिंग डायरेक्टर था, वो लोग मुझे दुर्योधन बनाना चाहते थे। मैंने जब ऑडिशन दिया, आई वॉज हीरो फॉर 15 फिल्म्स। हाँ जी। ऑल दिस 100 एक्टर्स फ्रॉम महाभारत, कोई भी बड़ा नहीं था उस वक्त। माफ करना, मैं किसी का बुरा नहीं बोलना चाहता। आई एम द ओनली वन जो 15 फिल्मों का हीरो था, बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे थे। सिर्फ नाज़नीन मशहूर थी फिल्मों में, बट ऑल पीपल यू सी फ्रॉम अर्जुन टू दुर्योधन टू, दे वर देयर, बट आई वॉज देयर एज हीरो। रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, और मुझे बुलावा आया। मैंने कहा देता हूँ। मैंने ऑडिशन दिया, धोती पहन के, मूछ लगा के, मुकुट लगा। मैंने कहा पेट सब्जेक्ट था महाभारत मेरा, और मुझे करना था अर्जुन, मुझे करना था कर्ण। और उनने कहा, पहला फोन आया, मुकेश चोपड़ा साहब थिंग्स यू विल बी अ वेरी गुड दुर्योधन। मैंने कहा ओए मैं विलन नहीं करता और मैंने दुर्योधन बना किया। अर्जुन मेरे सामने से निकल गया, कर्ण मेरे सामने से निकल गया। द्रोणाचार्य का रोल मुझे ऑफर है, मैंने हाँ कर दिया बिकॉज आई वांटेड टू बी इन महाभारत। बट अल्टीमेटली मुझे डेस्टिनी में आयुष्मान भव का लिखा हुआ। जो आदमी भीष्म करना चाहता था, जिनका नाम अभी तो खास सबको मालूम पड़ गया है, विजेंद्र घाटगे, ही डिड नॉट कम फॉर द मुहूर्त। उसको ये बाल सफ़ेद नहीं करने थे जो आप बोलते हैं, उनको डर था। फॉर मी इट वॉज, मैं जितना महाभारत जानता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ 10 लोगों में से आप बिठाइए, जितना मैं जानता हूँ नहीं जानता। मैं बचपन में बच्चों को पढ़ के सुनाता, यहाँ पढ़ी भी है संक्षिप्त महाभारत, पूरी चाट के रखी। तो आपको अर्जुन नहीं मिला? अर्जुन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला आपको? क्यों नहीं दिया उन लोगों ने? क्योंकि देखिए, मैं आपको छोटी सी में, बहुत बड़ी कहानी है पर शॉर्ट में बता दूंगा। मैंने ऑडिशन दिया, मेरे को बुलावा आया दुर्योधन का, मैंने मना कर दिया। मुझे सबने, मैं फिर गया चोपड़ा साहब के पास, मना कर चुका था। मैंने कहा पापा जी आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ महाभारत। बोला हाँ, आई सॉ योर ऑडिशन, आई वुड लव टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट रोल्स ऑफ महाभारत। और साहब फिर ओनली दिस ऑफिस, जिसमें मैं पूरी इंडस्ट्री में कभी जाके बैठा हूँ, कभी किसी के ऑफिस में, चोपड़ा साहब के ऑफिस में बैठता था। डॉक्टर राय साहब, पंडित नरेंद्र शर्मा, सतीश भटनागर, भृंग तुपकरी, चोपड़ा साहब सामने बैठे, रवि जी बैठे, मैं कोने की कुर्सी पकड़ के बैठ जाता था। आई यूज्ड टू गो ऑल द वे फ्रॉम मरीन ड्राइव टू खार, उनके ऑफिस में चाय पीता था। अरे मुकेश आ गया, चलो चाय पिलाओ करो, मुझे वो ऑमलेट खिलाते थे। अब साहब देखो, उसमें मुझे सडनली
डॉक्टर राही का डायलॉग आया बीच में, सुना, अरे अम्मा कल हमने अर्जुन देखा, अर्जुन। मैंने कहा एक कौन? वो कई एक सीरियल आती है, कहाँ गए वो लोग, आती थी उस दूरदर्शन, उसमें एक लंबा चौड़ा एक लड़का है जिसका नाम है फिरोज। अब मैं वहाँ बैठे बैठे मैंने सोचा कि गया रोल, क्योंकि फिरोज खान कॉलेज के ज़माने में उस वक्त मैं उसको डायरेक्ट कर चुका था एक प्ले में, और रंगमंच होता रहा। मैं इंटर कॉलेज लॉ कॉलेज पढ़ता था, वो उधर यहाँ पर बांद्रा में कॉलेज। मैंने कहा ये रोल गया, क्योंकि वो लंबा चौड़ा है, ग्रीक टाइप का फेस है, तो मैंने भी कहा हाँ हाँ लड़का अच्छा है साहब। अर्जुन गया, और अर्जुन के बाद करण भी मेरे सामने, पंकज दीरा गया। अब मुझे लगा कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। फ़ोन आया मेरे को, मुकेश एक रोल पड़ा हुआ है, शायद तुम करोगे कि नहीं करोगे। बोला कौन सा? आचार्य द्रोण। मैंने कहा करता हूँ। मेरे भाई बैठे थे, अरे तू पागल है, दुर्योधन का रोल तूने मना किया है, 1 मैन अगेंस्ट 5 पांडव, 1 मैन अगेंस्ट कृष्णा, और तुम एक आचार्य का रोल करते हो। मैंने कहा भाई साहब इसमें सब योद्धा हैं, इट डिपेंड्स, मुझे मालूम मैं कर जाऊँगा। एक मुझे भी था कि द्रोणाचार्य क्या था साहब, मेरी किस्मत में नहीं था। 15 दिन के बाद राजा भरत के सीन, राज बब्बर के सेट पर, पहला सेट के ऊपर फोटो शूट हुआ। सीढ़ी पे खड़े थे ऐसे सब लोग, चोपड़ा साहब से लेके राज बब्बर मेरे साथ खड़ा है, मैं भी अटेंड करने का मुहूर्त। राज बब्बर ने पूछा सर आप क्या कर रहे हैं? मुझे सर बोलता था क्योंकि मेरे सेट पे उसका ऑडिशन हुआ था, खूनी के सेट। मैंने कहा यार राज अभी तक तो मैं शायद द्रोणाचार्य हूँ अभी तक। और सब 4 दिन के बाद फोन आया गोफी का, मुकेश तू आ जा। मैं कहा तू पागल है, बच्चे आएंगे, बड़े होंगे, गुरु आएगा, मैं कहाँ से आ जाऊँगा? नहीं तो कुछ चल गया चक्कर, पता लगा द वजेंद्र गार्ड के। I mean, if I was in his place, I would have said कि यार मिस्ड अ ब्लडी ग्रेट कैरेक्टर। वो नहीं आया, उसको अर्जुन करना था। मुकेश को बोलो, and then I became Bhishma. So it was not that कि I had to even think for a moment कि मैं टाइपकास्ट तो नहीं हो जाऊंगा। सर महाभारत लेजेंडरी सीरीज, पर उसके बाद कोई भी महाभारत जब रिक्रिएट करता है या करने की कोशिश करता है या ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करता है जो महाभारत रिलेटेड है, आपके महाभारत की तरह क्यों नहीं रिक्रिएट कर पाया, या क्यों नहीं वो हिट हो पाया, या लोग उसको ओपन आर्म से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाए? एक छोटी सी लाइन में कह दूंगा, जो महाभारत बनी महाभारत के बाद, शायद एकता कपूर ने बनाई, पता नहीं स्टार के लिए बनाई, उसमें सर आप पांडवों को देखिए, उनके ड्रेस सेंस देखिए, मॉडल दिख रहे थे, बॉडी एक्सपोज कर रहे थे, भीम नहीं दिख रहा था, अर्जुन नहीं दिख रहा। पांचों को आप देखो तो आपको याद नहीं रहेगा कि कौन। हमारे यहाँ पर कास्टिंग हुई साहब, मेरी कास्टिंग, आपने पूरी कहानी सुनी, ये बुला के कास्टिंग, हजारों लोगों ने कास्टिंग की महाभारत की। सो वो कास्टिंग नहीं हुई। तू बन जा भीष्म, रोनित रॉय स्टार था उस जमाने में, और रोनित रॉय ने शायद महाभारत पढ़ी भी नहीं होगी, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आई रिमेंबर मैंने पेपर में पढ़ा था, किसी ने उसको पूछा, आप जानते हैं रोनित रॉय, ऑफ कोर्स सर, हाँ सास भी कभी उसमें, तो कहीं ना कहीं उसको पूछा सर आप भीष्मा कर रहे हो तो आप मुकेश खन्ना ने भी किया है, आप देखोगे उसका परफॉर्मेंस। आई वाज रेड इन टाइम्स ऑफ इंडिया। बोला नो आई डोंट सी एनीबॉडी। आई वाज इम्प्रेस। मैंने कहा अच्छा कॉन्फिडेंट एक्टर है। लेकिन साहब जब बन के जब आई सीरियल, साहब माफ़ करना, पट्टी बांधी हुई यहाँ पर पीछे से ऐसे वो है, रोमन का कैरेक्टर दिख रहा है, वो सिकंदर दिख रहा था, भीष्मा नहीं दिख रहा था। पितृभक्ति नहीं थी। ओके पिताश्री आपके लिए मैं शादी नहीं करता। साहब आप बड़ी बात कर रहे हो। वो कैरेक्टर का फेस के ऊपर आपका जब बिलीफ आएगा, वो नहीं था। तो मुझे लगा पढ़ना चाहिए। सर मेरे को मत देखो, महाभारत तो पढ़ो, आपको जीना है वो कैरेक्टर। यू बिकॉज इट्स एन एपिक। पंकज धीर माफ करो, मेरे इतने नज़दीक के दोस्त हैं साहब, वो भी मुझे कॉन्वेंट करने लगा बिकॉज उसने खुद का, मैंने महाभारत पढ़ी नहीं थी। अर्जुन फॉर एग्जाम्पल, चलिए आपने बात छेड़ दी, बता दो। जब मैंने कहा ना अर्जुन बन गया और मैंने अर्जुन को डायरेक्ट किया था, ऑफिस में मिला मेरे को, सर 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 मैंने कहा हाँ अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन के नाम थे, उसका फिरोज था। सर दे आर ऑफरिंग मी अर्जुन, शुड आई डू इट? मैं अंदर से मुस्कुराया, फिर मैंने कहा धर्म है, इनको क्या मालूम हमारे धर्म के। मैंने अर्जुन हीरो है सर, तो क्या कर रहे हैं? अच्छा सर अर्जुन हीरो है, टेल मी व्हाट टू रीड अबाउट दैट। लिटरल वर्ड्स बोल रहा हूँ उसका। मैंने कहा इधर आ, चोपड़ा साहब के रूम के अंदर लेके गया, टेबल के ऊपर मैंने ये 2 संक्षिप्त महाभारत गिफ्ट भी दी थी उनको। मैंने कहा देख ये बुक पढ़, इसमें तेरे को चंदा मामा की तरह फोटो लगे पड़े हैं, तेरे को समझ में आएगी। अब उसने ऐसे बुक को देखा, अब आप देखिए इसका जिल्द जो हम लोगों का होता है ब्राउन कलर का होता है,
हमारी जो धार्मिक किताबें एकदम ब्राउनिश होती हैं, उसको लगा ये धार्मिक किताब है। अच्छा सर टेल मी, टॉपिक चेंज किया एंड आई नो ही हैज़ नॉट रेड इट। जब आप नहीं पढ़ते ना तो आप हिंदी फिल्म के महादेव की सौगंध मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सब अर्जुन है। कर्ण भी काम किया उसने, लेकिन कर्ण को भी नेगेटिव नहीं बनना चाहिए था। अगर मैं कर्ण करता तो मुझे मालूम है कि सूर्य पुत्र है, दुर्योधन का साथ दूंगा, लेकिन अपनी एक पॉजिटिविटी रखना चाहिए। बैठ इधर आके मेरे यहाँ पर जांगों में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यू हैव टू रीड द सब्जेक्ट। और अभी देखो इस बात के ऊपर एंड करता हूँ फनी नोट के ऊपर कि मुझे आज कोई अफसोस नहीं होता कि मुझे अर्जुन नहीं मिला। अभी मैंने किसी इंटरव्यू में बोला, मैंने कहा मुझे सडनली एक बार रियलाइज़ हुआ यार मेरे को अर्जुन अगर मिल गया होता तो कर तो जाता, मुझे मालूम है मेरे को एक एक नुआंसेस मालूम है उस आदमी के, लेकिन मैं क्या करता जब बृहन्नला बन के आता है वो ता थई छई, वो जो 1 साल का उसका शापित में बृहन्नला बन के औरत की ड्रेस में, मैंने कहा वो मैं तो वो कर नहीं पाता। क्योंकि आज भी मैंने कपिल शर्मा को जो मजाक उड़ाता हूँ, मर्द की ड्रेस लड़की की ड्रेस बोलती है इधर में बैठ सकती है क्या, बैठ सकती है क्या, मैंने कहा मैं तो वो नहीं कर पाता। फिर मैंने कहा मौलिक ने जानबूझ के मुझे नहीं दिया। जब महाभारत खत्म हुई, क्या ट्रैजिक था आपके लिए? आपने देखी होगी एक फिल्म आजकल बहुत वायरल है पूरे यूट्यूब में कि लास्ट डे ऑफ द शूटिंग सब रो रहे हैं जी। अर्जुन भी और कृष्ण उसको ऐसे ऐसे कर रहा है। मैं भी खड़ा हुआ था, आई वाज अम्यूज्ड। आई मीन मैं वहाँ पर मेरा काम खत्म हो चुका था 15 दिन पहले बिकॉज भीष्मा डाइड। आई वाज अम्यूज्ड क्योंकि देखो 2 साल तक फैमिली बन के काम किया था। वो दुख तो होता है जब आप सडनली मालूम पड़ा सुबह 7 बजे जाते थे, रात को 2-2 बजे तक फिल्म सिटी में पड़े रहते थे। दुख तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि एक्टर की ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, तो मैं आगे बढ़ गया। बट वो इमेज आज तक मेरे साथ में, आज भी मेरे एक फादर मदर दादा दादी मेरे से डबल उम्र की आती हैं और आके मेरे सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग पैर छूते हैं। मेरे को बोलना पड़ता है आयुष्मान भव भी, साथ में एक बच्चा भी खड़ा रहता है उनकी ग्रुप का, ये उड़ के दिखा। सो आई क्या रेंज है, I have 2 images किसी एक्टर के पास। ये मेरी एक सौभाग्य है, भगवान ने किसी एक्टर को 2 इमेज दिया। बताइए मेरे को, अमिताभ बच्चन, गब्बर सिंह इज ओनली गब्बर सिंह, मुकेश खन्ना इज बड़ों का पितामह छोटों का शक्तिमान। एंड इन द मोमेंट आई हैव टू बी बोथ एंड आई डोंट माइंड। नीतीश जी आप लोग सब दोस्त थे, फैमिली यस, वी यूज्ड टू गो फॉर फंक्शंस। गीत 3 फंक्शन गोरखपुर, इलाहाबाद और लखनऊ, आई थिंक ये 3 फंक्शन एक साथ में स्टैंडअप। हमारी पूरी टीम यहाँ से वहाँ जाती, वहाँ से वहाँ जाती। हम मुझे याद है दिल्ली में एक फ़नी इंसिडेंट हुआ, मैं आराम कर रहे हैं, रात का फंक्शन था 8:30 बजे के बाद में आराम कर रहे हैं तो अर्जुन आया, पितामह पितामह पितामह, दुर्योधन आया, पितामह पितामह। एक और शो मिला है अपने को, एक अपट्रॉन टीवी देने वाले हैं अपने को। चलो मैंने कहा तो पागल है, आए हम लोग यहाँ पर, नहीं सब तो उसके बीच में वहाँ जाकर पैसा लेके आते थे। दिस इज़ द वे वी हैव लिव्ड। बट sorry to say after that we great भीम नहीं रहे, गूफी पेंटल नहीं रहा, नकुल सदैव में मैंने सुना एक नहीं रहे। हम मिलते कम है। अभी नीतीश भारद्वाज को मैंने इंटरव्यू लिया यहीं बैठकर अपने ऑफिस में, और इत्तेफाक देखिए कि 15 दिन पहले झांसी में था मैं, एंड वो भी एक स्कूल के फंक्शन में वैद्यनाथ वालों के फॉर्म में मैं रहता हूँ, 8-10 दिन में आराम करने जाता हूँ। इत्तेफाकन वो वहाँ पर था मेरे से पहले। मैं तो कहाँ से आ गया, मैं आराम करने आया तो उसके साथ 3 दिन वहाँ भी उसका मैंने एक इंटरव्यू किया, पर तो इधर एक इंटरव्यू देते, पेड़ों के बीच में बैठ के इंटरव्यू लिया। सो दुर्योधन इज स्टिल क्लोज टू मी, नीतीश इज क्लोज टू मी, गूफी वॉज वेरी वेरी क्लोज टू मी, धृतराष्ट्र बैठा हुआ है शायद अमेरिका में, हम बीच बीच में बात कर लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। सर जब गजेंद्र चौहान जी को FTII का चेयरमैन बनाया गया था, वो सही डिसीजन था? आप मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को मित्र। सर आप जितने कैंडिडेट हो आपके पॉडकास्ट में उतना मैं हूं, और मैं जानता हूं कि ये एक पर्टिनेंट सवाल है, क्या वो सही डिसीजन था? सर उसके बाद गंगा नदी में बहुत पानी बह गया है। FTII का चेयरमैन बनने के टाइम पे मैंने उनको सपोर्ट किया था। मैंने कई बार कहा था मैंने अंदर तो जाने दो उस आदमी को, देखो तो सही 2 दिन का काम करने को। मैंने
मैंने आर्नब के प्रोग्राम में, कई प्रोग्राम में मैंने उनको फेवर किया। हालांकि बाद में कहानी बहुत चेंज हो गई, मेरे और उसके बीच में मनमुटाव इतना हो गया, ये कपिल देव शर्मा के शो, कपिल शर्मा के शो के लेकर मैंने उसका नाम धर्मराज से अधर्मराज रख दिया कि तुम तो अज्ञानी हो। क्योंकि वहाँ एक बात छिड़ गई थी कि मुकेश खन्ना को तो, वो कहानी आपने भी कहीं देखी होगी, तो बहुत बहुत लोग देख चुके हैं उसको। मेरे और उसके बीच में अनुभव इतनी बनी कि मैंने ये सीन ये क्रिएट किया प्लेटफॉर्म MK शो कपिल शर्मा के सामने, कपिल शर्मा के बिलो द बेल्ट बातें करते हैं, और मुझे महाभारत के आर्टिस्टों के बीच में, मैं नहीं गया उसके शो में, और ये पूरे इंडिया में फैल गई। यार पितामह नहीं गया, भीष्म पितामह के बगैर महाभारत का होती। अर्जुन गया, कृष्ण गया, दुर्योधन गया, ये भी गया, तो कहीं ना कहीं युधिष्ठिर भी गया, और उसने कहीं स्टेटमेंट दे दिया, अरे मुकेश जी को तो बुलाया ही नहीं था, वो लोगों को चाहिए था जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है। मैंने कहा ओए, इस साल जो क्रिकेटर आते हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारे में सेंस ऑफ ह्यूमर है, हम तो उल्टा जाके उनको एहसान करते हैं उनके प्रोग्राम में जाके एज ए VIP गेस्ट। कहीं ना कहीं वहाँ से शुरू हुई। तो आपका ये FTI का क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, वो तो लोगों ने ही उड़ा दिया कि कैसे कैरेक्टर को आप बना रहे हो, ऐसी ऐसी फिल्में कर चुके हैं, लोगों ने बहुत कुछ लताड़ा। मतलब मेरे को फ़ोन करके बोलता था वो, मुकेश मेरे घर के बाहर 15-15 OB वैन खड़ी रहती हैं। अब मैंने सपोर्ट किया क्योंकि फैमिली का है, बट मेरे को लगा यार तुम मूर्ख हो यार, तुम्हारा नाम खराब हो रहा है। वो जब आके तुम्हारे को जानना चाहते हैं, और तुम्हारे को मतलब और कोई होता तो वो रिज़ाइन करके निकल गया होता, बट वो बोला कि मैं बैठूंगा। तो कहीं ना कहीं राइट था वो चॉइस कि पता नहीं मुझे क्योंकि मैं भी FTI तो नहीं, मेरे को तीन ऑफर हुए थे। मैं चेयरमैन ऑफ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी बना जब, राजवर्धन राठौर ने मेरे को टेबल पे बिठा के दिल्ली में, मुकेश जी आपके पास 3 फाइल है, FTI का चेयरमैन, जो गजेंद्र बाद में बना। मैंने कहा मैं FTI का हूँ, लेकिन ये मेरे को नहीं जचेगा, क्योंकि मैं वहाँ के स्टूडेंट्स को, मैं झगड़ा हो जाएगा उनको समझाने में। सेंसर बोर्ड चीफ प्रहलाद नीलानी के पहले, मैंने कहा ये भी गलत है, ये भी मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं चेयरमैन बन गया सेंसर बोर्ड का तो मैं कोई फिल्म पास नहीं होने दूंगा। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, मैंने कहा सोचने दो, शक्तिमान बन के मैं जिया हूँ, एंड आई एक्सेप्टेड इट। वो 3 years आई रिमेन चेयरमैन ऑफ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, बट देन आई रिजाइंड फॉर सम रीज़न। तो उस वक्त ये बन गया FTI का, उसको ऑफर हुआ, वो घुसने की कोशिश की, फिर अल्टीमेटली नहीं हुआ। आपने ओपनली कपिल शर्मा शो के बारे में बोला है, अब वोकल रहे हैं, आपने खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, कहीं कपिल ने आपको फ़ोन करके बात किया, क्योंकि आप उम्र में भी बड़े हो, आई नो यू डोंट कंसिडर एज इज़ अ बिग थिंग, कभी उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की आपसे? पता नहीं क्या उसका धर्म संकट था, उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। कहीं ईगो बीच में आता है, कहीं कहीं पर शर्म बीच में आती है, कहीं झिझक बीच में आती है। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे को ये पॉइंट बहुत उठा है, मतलब यहाँ तक उठा है कि मैंने ओपनली इसी युधिष्ठिर के चक्कर में मेरे काफ़ी बोल गया हूँ। मैंने कहा काहे को नहीं मैं गया उसके अंदर। गूफी ने मेरे को फ़ोन किया था, मुकेश रामायण के लोगों को बुलाया है इन्होंने, कपिल शर्मा ने, हमको भी बुलाएंगे लगता। उसके पहले मैं थोड़ा सा पुट ऑफ था कपिल शर्मा के शो को लेके। मुझे अश्लीलता दिखती है उसके अंदर, डबल मीनिंग डायलॉग दिखते हैं, बिलो द बेल्ट की बातें करती है, भले हाँ 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 करते हैं, मगर मेरे को लगता है कि कुछ शालीनता नहीं थी। मैंने कहा गोभी मैं नहीं जाऊँगा, तू जाना। अरे पूरा देश देखता है, करोड़ों की। मैंने कहा होगा। अल्टीमेटली वही हुआ, बुलावा आया, मैं नहीं गया। मैंने रीज़न दिया था कि मैंने एक इसका प्रोमो देखा, एपिसोड भी नहीं देखा। अरुण गोविल बैठा है, राम लक्ष्मण सीता बैठी हुई है, कपिल शर्मा उसको सवाल पूछ रहा है, और एक फनी सवाल पूछ लिया जिसको पकड़ के मैंने बहुत सुनाया, अरुण जी आप बीच में नहा रहे हैं, और सडनली क्राउड से आवाज आती है, अरे देखो 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 राम भी VIP अंडरवियर पहनता है। अरुण गोविल स्माइल करके बैठ गया। मैंने कहा अगर मैं होता ना चढ़ जाता। यू आस्किंग अ क्वेश्चन टू अ पर्सन जिसकी इमेज इतनी बड़ी है, जिसको 10-10 हज़ार के हार पहनाए जाते थे राम के लिए, उसको ऐसा घटिया सवाल पूछते हो। और जवाब अरुण गोविल तो खैर डिप्लोमेटिक शायद उसने, मैंने कहा सर प्रोमो, मैंने कहा ये अगर मैं बैठता ना और पितामह के बारे में ये कुछ भी भूल जाएगा, जब राम की कदर नहीं करता तो पितामह की क्या कदर करेगा। मैंने कहा मुझे नहीं जाना इसके शो में। एंड देन आई सेड मैं एक शो क्रिएट करता हूँ जहाँ मैं बताऊँगा कि इंटरव्यू शालीनता से ले जा सकते। और मैंने 100 से ज़्यादा अभी तक गेस्ट के इंटरव्यू ले चुका हूँ। वो भी मेरे लिए कमाल है कि मैं कैसे यहाँ से आपकी सीट पे बैठ गया हूँ।
मैं यहाँ बैठा रहता था। पर मुझे डिस्कवर किया कि मैं सवाल पूछ सकता हूँ लोगों को, मेरे और बहुत अच्छे लोगों ने मुझे प्रसाद दिया है। अच्छी तरह बातें रज़ा मुराद साहब यहाँ पर आके बोल के गए, मुकेश तुमने मेरे अंदर से सब निकाल दिया, मेरे अंदर इतना कुछ है और मैं किससे बात करूँ, कभी कभी दीवारों से बातें करता रहता हूँ, तुमने मेरे अंदर का सब निकाल दिया। तो मेरे एक शायद पूछने में ऑनेस्टी है और कुछ नहीं है। आई एम नॉट अ पर्सन लाइक यू, तुम लोग तो एक्सपर्ट हो सब। तो कहीं ना बट कहीं ऑनेस्टी है सब चीज सर, ऑनेस्टी Nothing else. और आज के टाइम पे ना सर सच्ची बात ये है कि सबसे अंडररेटेड, अंडरवैल्यूड चीज ये है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज अ रेयरेस्ट आइटम है। एंड आई एम टेलिंग यू, आगे कमिंग जनरेशन में जिसके पास ऑनेस्टी रहेगी ना, वो सबसे ताकतवर रहने वाला है। एग्जैक्टली ये बात बहुत सही कही आपने कि आप सरवाइव करोगे अगर आप ऑनेस्ट होगे। आप कमाई कर लोगे चीटिंग करके, फ्रॉड करके, रात को नींद भी नहीं आएगी आपको, लेकिन लंबी रेस घोड़े में नहीं जा पाओगे। और आपके साथ शायद लोग दिल खोल के बात करते हैं विथ ह्यूमिलिटी, मेरे साथ भी वही होता है सर, क्योंकि सामने वाला इंसान फील कर सकता है ऑनेस्टी। डू यू फील जेन्यूनली कपिल को फोन करना चाहिए था एक बार आपको? देखिए, कपिल का मेरा फर्स्ट एनकाउंटर मैं भूल गया बताने को। मेरे यहाँ बैठा था 15 मिनट 20 मिनट तक अवार्ड फंक्शन में, मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, सपोर्टिंग एक्टर का प्यार का दर्द मीठा मीठा में बुलाया था। आई थिंक गोल्ड अवार्ड था। ये भी सडनली आ गया बीच में। शायद उसका शो चल रहा था फिल्म सिटी में, सेट लगा होगा, भाग भाग के आया, उसको बेस्ट को ऐसे कुछ शो करिए बुलाया होगा। अब मैं भी देखा था एक दोस्त के, उस वक्त तो कॉमेडी सर्कस आता था, नॉट दिस। आया, बैठा यहाँ। अब क्या था, हमारी इंडस्ट्री में अगर आपने काम ना भी किया हो ना, इट्स अ जेस्चर। सर कैसे हैं आप? अमिताभ बच्चन जी से मैंने काम नहीं किया, 4 बार मिला हूं, मैंने कंधे पे हाथ रखा, सर कैसे हैं आप? मुकेश ठीक हूँ, बस। वी हैव नॉट वर्कड। दिस मैन, अब सीनियरिटी तो भूल जाओ, मेरी तो उम्र भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, 10 मिनट बैठा रहा, मेरे को हेलो तक नहीं किया। इट्स नॉट दैट आई वॉन्ट हिम टू से हेलो, बट आई से यू हैव नो कर्टसी। मेरी बात भूल जाइए, कोई भी बड़ा सीनियर एक्टर मिलता है साहब, न जानते हुए भी आपसे बात करता है। अजीत साहब पुराने जमाने के, लॉयन। मैं प्लेन में एंटर किया, मैंने यहाँ बैठे थे 3rd 2nd रो में, मेरी शायद यहाँ पर होगी, मैं गुजर रहा हूँ, हाथ पकड़ लिया मेरा। मैंने कहा हाँ अजीत साहब, कभी काम नहीं किया, माफ करना, डैड बना दिया आपको। यलगार में मेरे को फिरोज खान का डैड। अब देखो, उनका कोई लेना देना नहीं ना मिले, बट देन वी आर फैमिली। दिस मैन गेव अ रॉन्ग इंप्रेशन। 15 मिनट बैठा और अवार्ड मिला उसको, ऊपर गया, बोल के निकल गया। मुझे बुरा लगा। आई मीन मुझे पूरी दुनिया मेरे ना चाहते हुए पैर पड़ती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर एक लड़का आके मेरे को हेलो नहीं किया। बट मुझे आगे जाके जब सामना हुआ ना, मैंने कहा ये वही लड़का है, अहंकारी है, थोड़ी सी इसमें अहम है, हो सकता है शायद शर्मा शर्मी में नहीं कर पाया होगा, बट साहब उसके बाद के जो मैंने तरीके थे काम करने के, वेरी गुड कॉमेडियन, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट। जो कॉमेडी का सेंस है उसका होगा, बट साहब थोड़ी सी कहीं ना कहीं मैंने युधिष्ठिर को भी यही कहा। मैंने कहा तुम कौन हो मेरे खिलाफ बोलने वाले? वहीं से शुरू हुई। मुकेश खन्ना क्या समझते हैं अपने आप को, वो तो सिर्फ वो कहते हैं कि औरतों के कपड़े पहन के जब करते हैं, अर्जुन भी तो औरतों के कपड़े पहना, तो उनको महाभारत छोड़ देना चाहिए था ना। मैंने कहा भाई, अर्जुन का कपड़े पहनने का रीज़न और था और यहाँ कपड़े पहनने का रीज़न और थे। अली असगर का मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने उसको पूछा कि तुम तो दादी बनते थे, तो वो दुर्योधन को अल्टीमेटली मुझे बोलना पड़ा कि तुम अज्ञानी हो, और उन्होंने, तुम मुझे क्यों सवाल पूछ रहे हो, तुम तो गाड़ी के पैसेंजर हो, पूछना तो सलमान खान को चाहिए मेरे को, या एज यू सेड कपिल शर्मा को मुझे पूछना चाहिए कि मुकेश जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। उन्होंने कभी फिक्र नहीं किया, तुम तो, इसको चापलूसी बोलूंगा और क्या बोलूंगा। आपको लगा कुछ काम मिल जाएगा, और जो मेरे इस आदमी नहीं सोचता है। एकता कपूर को भी कहते थे, एकता तूने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। आपने बोल दिया उनको डंके की चोट। 67 लाख की व्यूज मिले उसमें, चलिए एक स्टेटमेंट में, एकता कपूर तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। द्रौपदी को टाटू लगाया यहाँ पर, मैं भड़क गया था। वो जो नेक्स्ट वाली जो आपने कहा महाभारत बनी साहब, वो उसमें कहीं भी ऑनेस्टी, कहीं भी हमारे खुद व्यास मुनि बनने की कोशिश की। 5 पांडवों को मॉडल खड़ा कर दिया, रोनित रॉय को भी बना दिया, मतलब कास्टिंग नहीं हुई। जो हमारे यहाँ पर देखो, प्रवीण कुमार भीम दिखता है, अर्जुन दिखता है, कर्ण दिखता है, मुकेश खन्ना भीष्म। वो तो मैं भी मानता हूँ। आज तक अगर मैं आंख बंद करूं और ब्लेसिंग्स मांगूं तो इनकी शक्लें आती हैं। कैसी आई? सच्चे दिल से। कैसी आई? बिकॉज इनको कास्ट किया गया था ऑडिशन देकर। मेरे जैसे 15 फिल्म का हीरो ऑडिशन दिया,
ऑडिशन कर कर करके नीतीश भारद्वाज को कृष्ण मिला, कर्ण ने मना कर दिया था, उसको अर्जुन ऑफर कर दिया, बोला मूछ निकालो, बोला मूछ नहीं निकालूंगा, और अल्टीमेटली जाकर उसको कर्ण मिला। तो यहाँ कहाँ, यहाँ तो साहब यू आर अ पॉपुलर एक्टर, चल तू अर्जुन बन जा, कोई कास्टिंग में मजा नहीं है। आई शुडंट क्रिटिसाइज बट somebody came and told me, बोला मुकेश जी यू नो वो जो एक्टर जो भीष्मा का रोल कर रहा है, सर इज ट्राइंग पैथेटिकली टू कॉपी यू। मैंने कहा बेचारा क्या करेगा, उसके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, मैं ही हूँ उसके पीछे भीष्मा। तो भीष्मा को कौन जानता था, भीष्मा तो प्रतिज्ञा ली हुई, इतना सबको मालूम है, बाणों की शैया सबको मालूम है, बट भीष्म क्या थे महाभारत में, डॉक्टर राही मासूम रजा साहब, पंडित नरेंद्र शर्मा ने क्रिएट किया। आपको मालूम है, अंदर की बात बताता हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट चोपड़ा पंडित डॉक्टर साहब का फ़ोन आता था संडे, पूरा देश देखता था, आपको ही मालूम, पूरा देश कर्फ्यू रहता, अरे अम्मा तुमने अच्छा किया, मैं डॉक्टर साहब आप अच्छा लिखते हो, अरे अम्मा तुम अच्छा करते हो, मैं डॉक्टर साहब आप अच्छा लिखते हो, अरे छोड़ो 30% नहीं मिलता हमें वापस, तुमने हमको अधिक दिया है। अब समझ में आया कि राइटर लिखता है, एक्टर वापस करता है, 30% भी वापस नहीं करता, क्योंकि राइटर का इमेजिनेशन स्काई होता है। मुझे ओपनली बोल रहे कि तुमने हमें अधिक दिया है, और तो और छोड़ो, सामने बैठ के बोला मुकेश तुम्हारा रोल आता है ना तो मेरी कलम ऐसे चलती है, अर्जुन का रोल आता है ना तो मेरी कलम रुक जाती है। ना दिस इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। और सीन मेरे लिए लिखते गए तो लिखते थे कि उनको मालूम है कि ये लड़का मुझे वापस भेजने वाला है। तभी भीष्मा को उन्होंने एक 4 जनरेशन का एक बंदा बना दिया, जिसने भरत से लेकर शांतनु से लेकर अभिमन्यु तक देखा, जबकि वो किसी को मालूम, सबको अर्जुन कृष्ण मालूम है। सो मेरी किस्मत, डेस्टिनी। शक्तिमान कैसे हुआ सर? द शक्तिमान। अब देखिए, आपने जब इस पॉइंट पे छोड़ा है ना महाभारत में, मुझे याद है हम चोपड़ा साहब के ऑफिस में कैबिन में थे, गूफी भी बैठा हुआ था, मुझे मेरे साथ में मेरा दिनकर जानी डायरेक्टर भी साथ में आया था, कभी कभी चलता था मेरे साथ में, मुकेश तुम भीष्म का इमेज कभी तोड़ नहीं पाओगे, ये गूफी ने कहा या चोपड़ा साहब ने कहा? तो मैंने देखा उनको, डायरेक्टर ने कहा सर हम ट्राई करेंगे। मुझे मालूम था कि इस इंडस्ट्री में इमेज तोड़ना बहुत मुश्किल। सर उसके 2 साल के अंदर हमने शक्तिमान बनाया, और उन्होंने एक्सेप्ट किया पूरा कि भाई वो इमेज टूटा है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक एन इमेज ऑफ भीष्म पितामह और कृष्णा, अरुण गोविल। आप उसको रावण नहीं बना सकते। भीष्मा को हालांकि मनमोहन देसाई ने ऑफर किया था, पहली फर्स्ट ऑफर मनमोहन देसाई को, मुकेश को पूछो मेन विलन करोगे, जस्ट आफ्टर महाभारत। मैंने किसको बोला, मैंने क्या बोल रहे हैं, मनमोहन जी पूछ रहे हैं पहला। मैंने कहा यार मैं दुर्योधन बनना कर चुका। मैंने कहा नहीं मैं विलन नहीं करता। मैंने आज समबडी ऑफ कली, यार ये भीष्म पितामह को नेगेटिव रोल ऑफर कर रहे हैं, जबकि वाइट कैरेक्टर, वाइट गाड़ी। तो किसी ने अच्छा जवाब दिया, मुकेश जी क्या होता है, इनके पास हीरो साइंड होते हैं ऑलरेडी, विनोद खन्ना, जितेंद्र, मिथुन, वो विलन अभी तक साइन नहीं होता। तो उनको लगा होगा कि लड़का कौन है, इसको लेकर और सामने खड़ा करते, विनोद खन्ना के सामने खड़ा करते। सो बन गया, मैं बोलूँगा। और ये सारी क्रेडिट डॉक्टर साहब को दूंगा मैं। ये इतने भारी भरकम डायलॉग, मैं उनको बोला सर आपका एक वर्ड मिस कर गया आज। अरे छोड़, क्या तुमने किया है, कहीं बन गया। मैं बताऊँ ऊपर से हुआ है जो कुछ भी हुआ है। 8 साल चला शक्तिमान सर? ये 7 साल, 97 to 2005 में भी। किड्स का फेवरेट? किड्स, हमारे बचपन का सारा मेमोरीज शक्तिमान के साथ जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है शक्तिमान आज भी चलेगा? सर चलेगा कि नहीं चलेगा को भूल जाओ, मैं आपको एसेंशियलिटी बताऊं कि 97 के बच्चों को जितनी शक्तिमान की आवश्यकता थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉलेज, शक्तिमान ने जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो समझाया, ऐसा नहीं करते, आज के बच्चों को 10 गुना ज़्यादा शक्तिमान के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आज का बच्चा भटक रहा है, गूगल लेके घूमता है, गर्लफ्रेंड के साथ जाके बैठ के बीच में पूरी फिल्म देखता है, दादा दादी का नाम भूल जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा। एक लड़की ने तो संजीवनी पहाड़ हनुमान कौन लेकर किसके लिए लाया था हनुमान, जवाब नहीं दे पाई। सोनाक्षी सिन्हा की बात कर रहे हैं आप? जबकि शत्रुघ्न सिन्हा जी की लड़की, लव कुश बंगले का नाम है। मैंने लोग एकदम भड़क गए कि इनको नहीं मान। तो मैंने कहा ये कसूर सोनाक्षी का नहीं है, कसूर मेरे बहुत नज़दीक है शत्रु जी, बाप का कसूर है। आपने बच्चों में क्यों नहीं बताया, इतने मॉडर्न क्यों नहीं देते। मैं कहा शक्तिमान अगर होता ना, मैं पकड़ के लाता, बिठाता आज के बच्चों, इधर बैठ, हमारे देश की परंपरा ये है, सनातन धर्म ये है,
आज का बच्चा गूगल, शरीर खराब होता है, पेट में दर्द होता है, गूगल को पूछता है मैं क्या खाऊं, न गुरु को पूछते हैं, न भाई को पूछते हैं, न बहन को पूछते हैं, उनके लिए गूगल। और दिस इज द मोस्ट एब्सर्ड थिंग ऑफ दिस सेंचुरी, मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी। आपके दिमाग के भजिया बना देता है, आपको वर्चुअल वर्ल्ड में घुसा देता है। मेरा जो, अगर मैं शक्तिमान फिर से बनाऊं ना, तो मेरा पहला विलन होगा टेलीफोन एम मोबाइल। वो कपाला शपाला छोड़े, आज का सबसे बड़ा विलन ये फोन है। ये फोन आपको इतना डिस्ट्रैक्ट करता है कि आप जिंदगी में रियल लाइफ में नहीं कर। सर बहुत सारे सुपर हीरोज आए इंडिया में भी। हाँ, रावण, शाहरुख खान, क्रिश, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ में भी किया था कोई फिल्म, जट या। हाँ, पर वो इम्पैक्ट शक्तिमान जैसा नहीं था, क्यों? देखिए, स्टोरी हम लोग भूल चुके हैं कि स्टार इज नॉट द किंग, कंटेंट इज द किंग। आज शक्तिमान का कंटेंट किसी भी सुपर हीरो को, स्पाइडरमैन, बैटमैन, कैप्टन प्लैनेट, दुनिया भर के लोगों के साथ मिक्सिंग करो ना, कोई भी सुपर हीरो के पास वो पावर नहीं है जो शक्तिमान में है। मेरे को शक्तिमान पंचभूतों से ड्रेस है पूरी, वायु अग्नि जल पृथ्वी नभ से पूरी ड्रेस है, बंदूक यूज नहीं करता, रेज मारता है आंखों में से। ये शक्तिमान का कैरेक्टर जो है वो कहीं भी किसी और सुपर हीरो में तो बाहर के भी नहीं है। यहाँ के लोगों ने भी ट्राई किया। क्रिश को मैंने बोला, मैं क्रिश के बारे में अच्छी एक बात बता देता हूँ बिफोर वी गो इनटू इट। एयरपोर्ट पे था मैं अभी 1 साल पहले, आई वॉज पुटिंग माई बैग, पीछे से आवाज़ आई, मैं समझ गया ऋतिक है, जानते नहीं, वी नेवर मेट टुगेदर। भी टर्न किया और उसके आदमी लोग बैग डाल रहे थे। लड़का अच्छा, मुझे अच्छा लगता, मैंने कहा ये लड़का, मैंने कहा हाय क्रिश, नहीं हाय क्या नाम, ऋतिक। हाय ऋतिक। अरे सर जी, हाउ आर यू सर? सर हाथ सेकंड किया, मैंने सेंड किया, बोलता डू यू नो सर जी, इस समय इस एयरपोर्ट पे 2 सुपर हीरो खड़े। मैंने कहा वाह वाह वाह, दैट मैन इज जेन्युइन। मुझे लगा क्रिश वाज सपोज्ड टू बिकम सुपर हीरो आफ्टरवर्ड, पहले बाप के लिए काम किया। रावण वाज नो सुपर हीरो, ही वाज टर्मिनेटर, शॉशनैगर की फिल्म को हेल्प करने को आता है। जट का भी मैंने देखी नहीं फिल्म, होगा पर कॉमेडी में कर गए। पर शक्तिमान की पूरी थीम है, माइथो है, महाभारत से कैरेक्टर शुरू होता है, पंचभूतों से बना हुआ कैरेक्टर है, अपनी बॉडी को डिवाइड करके बनाया हुआ है, और योगिक हीरो है, कुंडलिनी जागृत करता है, बैठता है। सर देखा जाए तो आप इतने समय से काम कर रहे हो, पर मैंने एक स्टेटमेंट सुना और मैं जानना चाहता आपका पर्सपेक्टिव। आपने रणवीर सिंह को 3 घंटा वेट करवाया, क्या आपने उनको जानबूझ के वेट करवाया? रॉन्ग स्टेटमेंट टू एवर से दैट कि मैंने उसको वेट करवाया। वो प्यार से आया मुझसे मिलने के लिए। इट वॉज एन अरेंज्ड मीटिंग डन बाय सोनी जी, और वो मेरे पास आए टू कन्विंस कि आई कैन प्ले शक्तिमान। एंड इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ही शोड हिज इंटरेस्ट। 10 years ago मेरे को एक कॉन्टैक्ट हुआ आदित्य चोपड़ा के ग्रुप की तरफ से कि क्या आप शक्तिमान के राइट्स दे सकते हैं। मैंने कहा क्यों? उस वक्त इंसिडेंटली, कोइंसिडेंटली रणवीर सिंह की फ़ोटो छपी थी शक्तिमान की ड्रेस में सोशल मीडिया पे, देखा था मैंने। मैंने कहा ये क्या है, जो फैन बनाते हैं। आई जस्ट वॉज देयर, और ये सडनली फ़ोन आ गया। मैंने कहा क्यों सर राइट्स? मैंने कहा राइट्स नहीं दूंगा मैं। चोपड़ा साहब उनको बोलो आदित्य जो भी है बनाना तो मेरे साथ मिलके बनाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि राइट्स दो, आप उसको डिस्को ड्रामा बना दो। तो आई रिफ्यूज्ड इट। एंड मैंने कहा शायद उसके लिए करें। मैंने ये भी सुना है उसका जो बीच का आदमी था, वो बाद में मालूम पड़ा कि मेरा प्रमोशनल टीम का एक नाम का भी दिया। यहाँ 3 घंटे बैठ के पूरी कहानी सुनाई कि हाँ मुकेश जी, मेरे आदमी ने आपको कॉन्टैक्ट किया था। अब मैं वहाँ मना कर चुका था कि मैं शक्तिमान की किसी को नहीं दूंगा, यहाँ मैं दे चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर 3 घंटे मेरे पास बैठ के आया तो बेचारा बहुत जेन्युइनली मेरे साथ बातें हुई। फर्स्ट टाइम वी एवर मेट एंड व्हाट आर एनर्जीज दिस मैन हैज़। उठ के यहाँ मुझे इनेक्ट करके बतावे, फिर गणेश जी को नमस्कार करे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, मेरी पहली फिल्म मेरे को मिली। एंड देन वो फोटो शूट की बात निकली जो जिसका मुझे ऑप्शन नहीं, मेरे साथ तो धोखा हुआ था, समथिंग लाइक दैट। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices.
Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno aur Angar machao. आई डिड नॉट मेड हिम आराम से तीन और फिर मैंने कहा अच्छा अभी मैं बोलूँ नहीं नहीं एक और बात सुनो ही वेंट ऑन आई वांटेड टू से समथिंग कि भाई शक्तिमान मैं बहुत आप जानते हो कि मैं आप हो या नरेंद्र मोदी जी भी बैठे हो यहाँ जो आएगा निकाल दूंगा मैं इतना इतना बदतमीज़ तो नहीं बोलूँगा बट इतना धृष्ट हूँ मैं तो आई वॉज गोइंग टू टेल हिम कि यू प्ले किलविश तुम्हारा फेस जो है ना मेरे को शक्तिमान के रूप में जाए किसी एक्टर को मुंह पे बोलना बहुत बड़ी बात है मैंने उसको मैंने कहा मैं बोलूँ बोला नहीं नहीं मेरी और बात सुनिए ही वांटेड टू कन्विंस मी कि ही कैन प्ले शक्तिमान एंड शक्तिमान उसका वर्ल्ड का उसका बचपन का है आई विल कैरी योर लेगेसी बट अल्टीमेटली मीटिंग एंडेड विद नो रिजल्ट आई डिड नॉट से कि तुम करोगे कि नहीं करोगे पर आपने उनको कहा कि किल्विश का किरदार आप कर सकते मैंने कहा देख तू एक काम कर तू आर्यमान का कर मैं उसको यहाँ आर्यमान का फोटो भी दिखाया उसके वो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट शक्तिमान के लिए मैं बहुत मुझे शक्तिमान के जो डायरेक्टली तो नहीं कहा मैंने फेस तुम्हारा नहीं मिलता है बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था कि मैंने उनको लास्ट में ये नहीं कहा कि चल मैं कन्विंस हो गया तुम करोगे रुक गई बात चले गए फिर भी क्यों रुकी बात सर? हाँ रुकी क्योंकि मैंने हाँ नहीं कहा सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो मैं वापस क्लैरिफाई कर रहा हूँ हाँ, आप उनसे 3 घंटे मिले थे आपने उनको रुकाया नहीं था नहीं साहब 3 घंटे बैठ के उस आदमी ने कॉफी के 4 गिलास पी लिए तो बहुत कमेंट्स हैं जहाँ पे कमेंट्स है जो लोगों ने शायद मिसअंडरस्टैंड किया कि definitely। आपने 3 घंटा उनको वेट करवाया अरे ये सर- आप बोल रहे हैं कि आप मिले थे उनसे सर मैं उससे बड़ा एक्टर नहीं हूं कि मैं उसको बाहर बिठाऊंगा आराम से अंदर आके बैठा मेरे से और सबको उसने मना बाहर निकाल दिया मेरे ऑफिस वालों को सर हम आपस में बात करेंगे मैंने बैठो और 3 घंटे मैं बार यहीं पे आए थे? यहीं पर और 3 घंटे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बीच में 1 घंटे बाद कहा अब मैं कुछ कहूँ बोला नहीं मेरी एक बात और सुनिए मेरी व्हाट अ टेरिफिक एनर्जी दैट मैन हैड एंड अल्टीमेटली इट्स सॉरी फॉर मी टू इवन किसी का आर्टिस्ट का दिल तोड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है इस इंडस्ट्री में दिलीप साहब से मैंने सीखा है कि सर किसी रोल को मना करना बहुत मुश्किल होता है प्रोड्यूसर सर पे आ जाता है तो ना करना मुकेश बहुत बड़ी बात है जो मैं करता हूँ मैं यहाँ उल्टा हो रहा था वो मेरे से पूछ रहा है मैं हाँ या ना करूँ तो कहीं पर विदाउट एनी डिसीजन हमारी मीटिंग चली गई सर एक ये मीटिंग नहीं इसके बाद फिर आए जो किसी को नहीं मालूम अगेन ही केम विद दिस प्रमोशनल टीम अगेन 2 आवर्स तक इस प्रमोशनल टीम का जो मैनेजर जो था ये ट्राई टू कन्विंस मी कि आज क्या चलता है एंड आई वाज इम्प्रेस्ड बोला मैं चल के बात कर सकता मैंने कहा एंड ही इम्प्रेस्ड मी कि सर इस वक्त सोनी चलता है इस वक्त कलर्स खत्म इसके ये खत्म ऐसा होता है वैसा होता है एंड आई रिमेंबर रणवीर सेइंग समथिंग मुकेश जी इसके ये इतना बड़ा प्रमोशन वो है मतलब मैनेजर क्या बोलते हैं आप लोग उसको जो प्रमोट करते हैं जो इनके PR सर जितने भी एक्टर हैं सर इसके बगैर काम नहीं करते मैंने कहा एक करता है मैं कौन मुकेश खन्ना अरे सर यू आर एजेंट इन तो ये लेवल की बात सेकंड मीटिंग में हुई लाडा केम फ्रॉम सोनी एंड दिस थिंग बट आई डोंट नो व्हाई सडनली एडमेंट कि मुझे शक्तिमान की करेक्ट कास्टिंग करनी है हम आप आज अटके पड़े हैं इसके ऊपर जो मुझे बोलना नहीं चाहिए मैं आपको फिर भी बोल जाता हूँ कई बातें हम अभी इस वक्त स्टेज पर हैं कि हमको मैं तो कह चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया की आप वो कर डालो क्या बोलते हैं ऑडिशन कर डालो पूरे इंडिया में क्योंकि शक्तिमान के फेस के ऊपर पायसनेस दिखनी चाहिए किसी ने कहा सर बहुत अच्छा एक्टर है मैंने कहा इसमें सिर्फ एक्टर नहीं चाहिए इसमें अक्षय कुमार क्यों नहीं दिखा पृथ्वीराज चौहान इतना बड़ा एक्टर अच्छा एक्टर से कुछ नहीं होता है आप भीष्म पितामह बनने के लिए 7 इंच का मुकुट लगाया मैंने पृथ्वीराज चौहान बनने के लिए आपको एक कॉस्ट्यूम देना पड़ेगा अक्षय कुमार थोड़ी सी आलस कर गया पता नहीं क्या कर गया नहीं दिखा ना साहब वो प्रभास को मूंछ लगा दी तो राम नहीं दिखा दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स नीड टू बी विद अ प्रॉपर कॉस्ट्यूम फेस आप राम के रोल के लिए एक ऐसे एक्टर को लो जो रावण दिखता है तो वो अन्याय होगा ये मैंने नहीं कहा मेरे कमेंट में किसी ने कहा साहब आप बहुत सही कह रहे हो सर राम के रोल के लिए अगर रावण के टाइप को जिसका शरीर रावण टाइप है उसको बनाओ तो राम के साथ अन्याय होगा आपने बहुत सही कहा सर आप वेट कर रहे हो आप ही शक्तिमान हो यहाँ तक लोग बोल गए आज तो ट्रेंडिंग में लोगों ने कहा रहे तो शक्तिमान बनना चाहिए अरे बाबा मैं शक्तिमान बनना नहीं चाहता हूँ आई एम शक्तिमान मुझे क्या शक्तिमान बनना है एक नया लड़का आएगा मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँगा बनाऊँगा शक्तिमान
मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जो अभी ये गाना मैंने डाला हुआ है आज़ादी के वीरों की, जय शक्तिमान कॉस्ट्यूम में आपने भी देखा है, लोगों ने गलत ट्रेंड में डाल दिया उसको कि मुकेश जी बोलने को आए हैं कि मैं ही शक्तिमान बनूंगा। अरे साहब मैं क्यों बनूंगा यार, मैं हूं शक्तिमान ऑलरेडी, और मैं हूं तो दूसरा आएगा ना। तो कहीं ना कहीं मामला, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पेच लग जाता है। अब इस वक्त वो गुथा हुआ है मामला, और कुछ नहीं। आई वॉन्ट शक्तिमान टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल। पुष्पा देख कर आया और मैंने उसके रिव्यू में बोल गया हूँ कि बहुत मेहनत की उस आदमी लड़के ने, बहुत कमाल अल्लू किया। अर्जुन। अल्लू अर्जुन। और कई लोगों ने लिखा भी था सर अल्लू अर्जुन को बना, मुझे पता नहीं अल्लू अर्जुन कौन है। कल मैंने कहा मैंने इसको देखा कि इतना काम किया, अच्छा काम किया, एटीट्यूड लिया है, मेहनती है। मैंने उसके और फोटो भी देखे, मैंने कहा ये शक्तिमान हो सकता है। पर मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये शक्तिमान हो सकता है। अब ये देखना, ये बात फैलने वाली। अल्लू अर्जुन हाँ फाइनली जो इंसान जो हाँ। आप है, इतने सालों से कितने लोग आए आपने पास, आपने ना कह दिया सबको। अल्लू अर्जुन हाँ। में वो कौन सी बात है जो आपको लगा कि ये शक्तिमान हो सकता एक तो परफॉर्मेंस जो मैंने देखा पूरी फिल्म में, पुष्पा हालांकि नेगेटिव कैरेक्टर किया, वीरप्पन का रोल किया उसने, जो चंदन की तस्करी का रोल किया, जो मैं एंड में बोल भी गया हूँ आप मेरे को कि एक नेगेटिव पॉइंट इस फिल्म का है, 800 करोड़ का बिजनेस किया होगा, पर सर आप ग्लैमराइज कर रहे हो तस्करी ऑफ द चंदन, विच इज शुड नॉट डू दैट। आप एक कॉमन बनेगा, मैं भी अल्लू अर्जुन की तरफ चंदन की लकड़ी उठा के पारूंगा, गलत कोई सोचता नहीं, मैंने बोला इसके बीच में। बट मैंने कहा कि इस लड़के को मैंने देखा, मैं बहुत मेहनत की, कमाल का किया, सीन किया, वो किया, ये किया। और फिर मैंने को अपने आर्टिस्टों को, अपने मैंने स्टाफ को पूछा ये ऐसा ही दिखता है क्या? बोला नहीं साहब, मेरे को 8 फोटोग्राफ दिखाया, गुड लुकिंग, पॉजिटिव फेस, एवरीथिंग है। मैं बोल गया बीच में कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये शक्तिमान हो सकता है, वो नहीं हो सकता। तो मैं बोल रहा हूँ ये हो सकता है, बट आई एम नॉट सेइंग इसको लो। बट अगर कल सोनी कल पूछे तो मैं बोलूँगा आप इनको लो या नए लड़के को लो, किसी और को ले लो, मुझे नहीं, मैं तो हूँ ही। सो मैंने क्यों कहा, बिकॉज ही इज अ फेस विच डज नॉट गो अगेंस्ट शक्तिमान। ही हैज गॉट दैट पर्सनैलिटी एंड एक्शन एंड एनर्जी जो गोज विथ शक्तिमान। रणवीर सिंह हैज गॉट द एनर्जी, बट हिज फेस डिफाइज द थिंग आई वॉन्ट। लोग बोलेंगे क्यों? मैंने कहा मैं 30 साल तक, मैं आज भी शक्तिमान लेके जी रहा हूँ साहब। मैंने 7 साल लेकर मैंने उसकी आत्मा को जिया है, और वो कोई फिक्शन कैरेक्टर नहीं है, शक्तिमान हमने बनाया है। सो डू नॉट आई हैव एज ए प्रोड्यूसर टू कास्ट एन एक्टर। आप लोग क्यों मुझे क्वेश्चन करते हो सर, आप क्यों मना कर रहे हैं? सर मैं प्रोड्यूसर हूँ सर, प्रोड्यूसर एक्टर को कास्ट करता है, एक्टर आपने जिया है शक्तिमान। हाँ जिया है। तो लोग मेरा पॉइंट 90% 99% लोग समझ रहे हैं सर, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। बीच में कुछ शरारती तत्व घुस जाते हैं, अरे ये तो अभी सीनियर सिटीजन शक्तिमान कैसे बन सकता, ई करके लोगों ने बनाया, अरे मुकेश खन्ना शक्ति, अरे मेरे बाप, कल तक तो तुम मुझे बोल रहे थे कि रजनीकांत कर सकता, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आज ये कहाँ से आ गए सब लोग? सो आई डाउट द होल प्रोपेगेंडा बिहाइंड इट, आई डाउट इट। सर ऐसा हो सकता है कि आप फोन उठा के अल्लू अर्जुन को फोन करे, बोले एटलीस्ट आई लाइक टू मीट यू फॉर शक्तिमान? Sir, I've never done this, and I will not do it because I am not supposed to move the sui. It is in Sony's hand. I am supposed to be there. I am their partner. But decision ये हुआ कि हम मिलकर decide करेंगे। तो मैं अल्लू अर्जुन को इतना कह सकता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेहनत किया है। जिस तरह की आपकी इंट्रोडक्शन है, मैंने कल बोल भी गया हूँ कि हिंदी फिल्मों वाला को सीखना चाहिए, इसको बोलते हैं। क्या इंट्रोडक्शन दिया उस आदमी को, ऊपर से लटक रहा है उल्टा। अब मैंने ये भी बोल गया कि ये लोग मेहनत करते हैं साउथ वाले, बड़े हम्बल भी होते हैं सर गारू के बगैर बात नहीं करते, गारू और ये, और सीटी मारो पूरे का पूरा जूनियर आर्टिस्ट की टीम भाग के आती है, यहाँ ढूंढना पड़ता है, उधर मोबाइल पे लगा हुआ, उधर मोबाइल पे लगा, वहाँ पर सर डांस के आर्टिस्ट हों, जूनियर हो, यूं करो आते हैं, डेडिकेशन है उनके अंदर। तो मैं सर क्या ये वजह भी थी कि आपने रणवीर को कास्ट नहीं किया क्योंकि उन्होंने वो अश्लील फोटोशूट किया, न्यूड शॉट किया, जो उन्होंने कहा कि मैं अंडरवेयर पहना था? एग्जैक्टली, ही सेड दैट, ही ट्राइड टू टेल मी कि सर मुकेश जी ऐसा हो गया था, मेरे को पता भी नहीं था, मैं उधर शूट कर रहा था, मैं यहाँ आता था फिर वापस जाता था, मैं यहाँ आता था फिर वापस जाता था, मेरे साथ धोखा हुआ। मैं आई वाज सिंपैथाइजिंग टुवर्ड्स हिम। मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, हाँ। बट मुझे याद है कि उनके स्टेटमेंट छपे थे उन्हीं दौरान, अगर आपने भी पढ़ा होगा,
अब जब बात निकली है तो दूर तक जाती है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आई एम कंफर्टेबल विद दिस, और मैंने एक वीडियो डाली थी कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद। आप बाथरूम में जाके करिए ना, ये बात हो चुकी है। तो आज मुझे आगे बता, सर मेरे आपने क्यों नहीं केस किया उस आदमी के ऊपर? मैं होता तो केस कर डालता ना। कि आप कुछ पहने हैं। यस, और आप ये बोलता नहीं, मेरे को लिखवाया हुआ था कि मैं कोई फोटो देखूंगा भी नहीं। somehow आप कन्विंस नहीं होते वो स्टेटमेंट से? उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, पर बाद में मैंने सोचा कि मैंने कहा यही बात तो 6 महीने पहले बोल चुका है कि आई एम कंफर्टेबल विद दिस, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू पीपल। और आज तुम बोलते कि मेरे से धोखा हुआ। उनकी पत्नी ने भी बोला कि सपोर्ट किया था, दे नेवर वेंट अगेंस्ट इट। सर आपने कहा कि टाइगर श्रॉफ इज अ चाइल्ड अमंग्स चिल्ड्रन, और आपने टाइगर को भी रिजेक्ट देखिए अगेन, आप देखिए, मैं ये सब बातों को खामखा फिर से उठाना नहीं चाहता, बट क्या है, लोग इतने ड्रम बजा चुके हैं ना, ढोल डमार में बजा चुके हैं, मुझे बोलना पड़ रहा है। मैंने ये भी कहा था कि मैं चुप बैठा था, मेरे को एज ए कॉन्ट्रैक्ट विद सोनी आई एम नॉट सपोज टू टॉक टू यू, लिखा हुआ है, प्रेस को नहीं बताएंगे। बट साहब, आप एक एक्टर को सडनली प्रोजेक्ट करते हो, मैं मना कर रहा हूँ, फिर उसके फोटो छप रहे हैं, दुनिया भर के लोग बोल रहे हैं यही बनेगा यही बनेगा। मुकेश जी ने भी उनको यही कह दिया, उन्होंने कहा बहुत टेरिफिक एक्टर है। आप रेफ्यूट भी नहीं कर रहे हो, जबकि मैं बोल चुका हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे खड़ा होना पड़ा। फिर मैंने वो किया जो कॉन्ट्रैक्चुअली रॉन्ग होगा, प्रेस को बोला। मैंने कहा मैंने नहीं कहा है कि ये शक्तिमान। आपको लगा कि उनको बोलना चाहिए था कि देखो ऐसा हम नहीं हुआ कर है, रहे हैं। हम नहीं कर उन्होंने बाद में कहा हमने तो कास्ट साइन भी नहीं किया था। साइन नहीं किया तो बोलो ना साइन नहीं किया। मुझे क्यों बोलना पड़ा? बिकॉज आग इतनी फैल गई थी, मुझे आके बोलना पड़ा कि मैंने ज़रूर कहा है एनर्जेटिक एक्टर है, बट मैंने ये नहीं कहा कि ये आदमी शक्तिमान बनेगा। मैंने नहीं कहा, इतना कहा मैंने। आई नेवर सेड दैट। मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मुझे नहीं चाहता कि ये बात इतनी फैल जाए और कि लोग मानने शुरू कर दे में। तो अब अगेन वही कहूँगा कि मांझे गुथ गए हैं। टॉकिंग अबाउट दिस चाइल्ड, बच्चे आस्किंग, ये भी उन्होंने इतना उठा दिया है, अरे मुकेश जी ने तो धज्जियां उड़ा दी हैं टाइगर श्रॉफ की। व्हाट नॉनसेंस यार। नाइस बॉय जैकी वेरी श्रॉफ, स्वीट बॉय, वेरी स्वीट बॉय। जैकी श्रॉफ का इंटरव्यू ले चुका हूँ अपने मैम के शो में। सच ए नाइस पर्सन, डाउन टू अर्थ। और उसके बारे में मैं बोल दूं, पर मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा देखो शक्तिमान सुपर हीरो के साथ सुपर टीचर भी है, इतने मैसेजेस देता है। तो श्रॉफ क्या है ना, यंग इमेज है, बहुत बहुत बच्चों में प्यारा होगा, लोग लाइक करते हो। वो अगर बोलेगा जैसे किसी बच्चे को, ए राजू ऐसा नहीं करते, तो लोग बोलेगा तू बैठ जा, आजा इधर हमारे साथ खेल। वो गुरु नहीं मानेंगे उसको। कौन सी गलत बात बोल रहा हूँ? मैं उसका अपमान नहीं कर रहा हूँ। इज अ टेरिफिक एक्टर, खुद सुपर हीरो भी बन चुका है। बट शक्तिमान सुपर हीरो के साथ में वैल्यू उसके सिस्टम है। चेहरे के ऊपर एक अथॉरिटी होनी चाहिए। फ्लश किया, सॉरी शक्तिमान, अंदर जाके फ्लश करता है लड़का। ये मैंने कहा मजाक में, टाइगर श्रॉफ बोलता है फ्लश किया तो बोलता है तूने किया। या क्योंकि शक्तिमान जो आप कह रहे हैं, सुपर हीरो तो है ही, उड़ते हैं वगैरह वगैरह, पर मैसेज देते हैं, आपको पाथ दिखाते हैं। सुपर टीचर है। नो अदर सुपर हीरो इज एवर बीन सुपर टीचर। व्हाई आई केम विद दिस सॉन्ग, आज़ादी के वीरों की कथा सुहानी लगती है। ये क्यों लेकर आया? क्योंकि मैं सुपर हीरो की इमेज लेकर मैं आया हूँ। नया शक्तिमान आएगा तो उसकी सुपर टीचर की इमेज नहीं बनेगी इतनी जल्दी। मैं बन चुका हूँ। मैं आज के बच्चों को, जो मैं बार बार कहता हूँ ये मोबाइल में घुसे, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि देख चंद्रशेखर आज़ाद ये था, ये अशफाक उल्ला खान था, ये वो है, ये वो है। आई हैड टू कम इन द कॉस्ट्यूम। दे मिसअंडरस्टूड मी कि आई एम कम टू टेल देम कि रिटर्न ऑफ शक्तिमान। अरे साहब, रिटर्न क्या होता है? रिटर्न वो करता है जो, मैं एज सुपर हीरो नहीं आया हूँ, एज सुपर टीचर बोलने को आया हूँ। एक गाना लेके आया हूँ और आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, एक और गाना बनाऊंगा मैं, अभी एक और बनाऊंगा, एक और बनाऊंगा। ये पहेलियाँ मेरी सिर्फ 4 पे रुकने वाली नहीं है। मैं देश के बच्चों को बताना चाहता हूँ अशफाक उल्ला खान कौन था। मैंने अभी किसी को मजाक में बोला, मैंने कहा अगर आप किसी को बोलो अशफाक उल्ला खान कौन है जानते हो, तो बोलेगा अशफाक उल्ला खान शाहरुख खान का। उनको नहीं मालूम कि क्रांतिकारी है हैदराबाद से, जिसने अपनी जान दी है। सो अगेन आई विल से मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो या कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं सुनियोजित वे से, मिसकम्युनिकेटेड, नॉट ओनली दैट, बट सुनियोजित वे से मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई गई है। मैं बोल चुका हूँ। मैं झांसी में से बैठ के मैंने ये भेजा था मैसेज। मुझे लगता है एक ऐसे बच्चे, छोटे छोटे उम्र के बच्चे अपने अरे मुकेश करना शक्तिमान, ओ ये ऐसे थंबनेल डाल के फोटो करते हैं। अरे साहब, कल तो आप गाना गा रहे थे शक्तिमान के, क्या है पेमेंट मिला है? मैं लिखा है, मैंने कहा शायद कुछ दिस इज अ कम
जो जो उस जमाने में शक्तिमान के खिलाफ हो चुके हैं, जहाँ पर बच्चे गिरते थे, पढ़ते थे, मरते थे, कहते थे, और मेरे को बाद में प्रूव करना पड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि एक लॉबी ने मेरे खिलाफ शक्तिमान को 2000 में बदनाम करने की कोशिश की थी। अरुण जेटली को लॉयर बनाया था, 6 महीने का केस चला, एंड वी वर प्रूवन शक्तिमान नॉट गिल्टी। आज भी कुछ ऐसा हुआ है, कौन कर रहा है मैं कमिट नहीं करूंगा, बट मुझे मालूम है कि गड़बड़ हुई है। सो आई डोंट केयर फॉर दिस स्टोरी। क्यों हो रहा है ये? दे वांट दैट आई शुड एक्सेप्ट कि शक्तिमान ये बन जाए या वो बन जाए, because you are not fit to be Shaktiman. There is some kind of a negative campaign against me, and I openly said कि I'm not afraid of trolling. Trolling क्या होती है साहब? सच्चाई की कोई ट्रोलिंग होती है। मैं सच्चा हूँ, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं फिर से गाना लेकर आने वाला हूँ, दूसरा पार्ट ऑफ वही आज़ादी के वीरों की। जब तक सही मायने में शक्तिमान आ जाना चाहिए, कोई ना कोई कैरेक्टर। अलू की बात तो मैंने ऐसे मजाक में कह दी, but नहीं, ठीक है, आपने एक्सप्रेस किया, it's not bad at all. because his face is not what this face is. आपके पास स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स थे अक्षय कुमार के पृथ्वीराज पर और अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी पर। लक्ष्मी बॉम्ब नाम गलत डाल दिया था उन्होंने। पिक्चर मैंने नहीं देखी थी, पर लक्ष्मी बॉम्ब तो हम लोग उस वक्त हम लोग अर्नब के साथ मिलकर बहुत कुछ कैंपेनिंग चलती थी सुशांत को लेकर। अर्नब ने, मैंने भी वहाँ बोल दिया, मैंने कहा लक्ष्मी बॉम्ब क्यों बोलते हो आप कोई किसी सिख का कैरेक्टर के आगे बॉम्ब लगा सकते हो, मुस्लिम के नाम के आगे बॉम्ब लगा सकते हो, तो हिंदू के क्यों लगाते हो? अल्टीमेटली मानना पड़ा उसको, लक्ष्मी को बॉम्ब हटा के उन्होंने सिर्फ लक्ष्मी नाम रखा या बॉम्ब रखा, मुझे मालूम। अक्षय 6 फिल्में करते हैं या और मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स इस वक्त काम नहीं कर रही है, या और आपका एक पॉइंट था कि पृथ्वीराज में भी उन्होंने जस्टिस नहीं किया था। देखो, पृथ्वीराज में जस्टिस नहीं किया था, वो एज एन एक्टर गलती है उनकी। डायरेक्टर को भी मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, द्विवेदी जी जो है मेरे यहाँ पर आ चुके हैं, प्रकाश, उन्होंने भी कबूल किया है, सर उस वक्त ये भूल हुई थी, हम लोगों ने मेहनत नहीं की, गेटअप में मेहनत नहीं की। आप एक्सपेक्ट करो कि मैं अक्षय हूँ तो आप अक्षय दिख रहे हो, बट आप पृथ्वीराज कपूर नहीं दिख रहे हो। बाकी जो मैंने सलाह दी उनको कि आप अपने इमेज के साथ स्टोरियाँ चूज़ कीजिए जिसमें आपका फाइटर इमेज होना चाहिए। मेरे साथ 6 फिल्में कर चुका है, मेरे साथ पहली फिल्म उनकी आई है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार इज वन ऑफ द मोस्ट एथलेटिक एक्टर इन आवर कंट्री, इन आवर बॉलीवुड। वेरी डेडिकेटेड। आई हैव डन सौगंध विद हिम, पांडव विद हिम, इंटरनेशनल खिलाड़ी विद हिम। वेरी डेडिकेटेड एक्टर है। इनफैक्ट मैं उसको एक फिल्म के लिए साइन भी करने के लिए गया था, मैं खुद बनाना चाहता था, दिल्ली मेरी जेब में। आई मेट हिम इन हिज वैन रिसेंटली इन महबूब स्टूडियो। ही सेड, मुकेश जी आप वैसे ही हो। मैंने कहा तुम भी वैसे ही हो। मैं वहाँ पर मैंने उनको स्टोरी सुनाई, उन्होंने नहीं की फिल्म, बट आई सेड तुम अच्छा कर रहे हो आजकल। ही सेड नहीं मुकेश जी, मेरा किस्मत चल रही है। मैंने कहा तुम चूज कर रहे हो, यू नो, या चूज ही। पहले वो कुछ भी धूम डांस वहाँ सब, पर अभी जाके मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी फिल्में उन्होंने की जो फिल्में चली भी नहीं। निमेज तो खैर दूसरी बात है, उसकी वजह से फिल्में नहीं चलती, ऐसा नहीं, हो भी सकता है कि लोग कहते हैं उसको ट्रोल वो करते हैं। बट मैंने एक सजेशन किया था कि आप ऐसी फिल्म साइन करो जिसमें आपका फाइटर इमेज बाहर आवे। आर्यमान के टाइम पे लोग बोलते थे अरे उड़ेगा अभी है, शक्तिमान के पास में आया था, मैंने कहा जानी उड़ा दे उसको, बोला नहीं मेरा हीरो उड़ेगा नहीं, वो लेजर वॉर करता। अक्षय के टाइम पे भी सामने वाला आदमी उसका इंसल्ट कर रहा है, वो ऐसे खड़ा है, अरे मार, इसकी इमेज मारने की। तो आई जस्ट एज ए को एक्टर उसको मैंने सजेस्ट किया, स्टोरी वो सेलेक्ट कर जिसमें तेरी फाइटर इमेज बाहर निकले, बस दैट्स ऑल। बाद में कभी बात हुई भी नहीं मेरी उनके साथ। सर कभी कभार आप चीज़ें कहते हैं जो लोग उसको डाइसेक्ट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा था मी टू मूवमेंट बिगैन बिकॉज वीमेन स्टार्टेड वर्किंग, और एक सेगमेंट था जिसको लगा ये बहुत गलत स्टेटमेंट था सर। सर ट्रोलिंग उस वक्त भी की गई थी मेरे को, मेरी एक लाइन निकाल के उन्होंने यूज़ करके, आगे पीछे कुछ नहीं देखते, मैंने यही कहा था। मैंने कहा क्या ये ऐसी औरतों से बचो। आपको कॉल्स आते हैं दुनिया भर के, मैं बात कर रही हूँ, हम बात कर सकते हैं, लोग टेम्पटेड हो जाते हैं, फ़ोटो मांगते हैं। मेरे ऑफिस में हुआ है ऐसा, नंगी फ़ोटो मंगवा ली, नंगी, और शाम को 75,000 मांग रहे। मैंने कहा ऐसी लड़कियाँ आपको अगर मिले ना, मना कर देना। जो एक सिंडिकेट है बहुत बड़ा, ये, और ये लड़कियाँ नहीं होती। उसी के बीच में मैंने बोल गया कि अगर लड़की पहली ही मीटिंग में अगर आपको कहेगा आई वांट टू स्लीप विद यू, तो वो धंधा कर रही है। अब होशियार लोग बैठे हैं, आपको कोई लड़की बोले तो ये मुकेश जी बोलते हैं वो धंधा कर रहे हैं। साहब आप समझिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन इन जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज वुमेन हु आर डूइंग धंधा।
वो यहीं पर कहीं पर बात निकलने में भी आ गई कि भी हमारे घर में औरतें घर संभालती थी एक ज़माने में, और अगर ये इस तरह से जो बाहर निकलती है, तो मैंने अभी किसी को एक स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा अगर देखिए आज ये कास्टिंग कू चलता है, अभी मैंने स्टेटमेंट दिया रिसेंटली मुकेश जी के बारे में। इवन हमारी मैकडोनल्ड वाली जिसको बोलते हैं अब गीता विश्वास अपने इंटरव्यू में बोल गई कि मुकेश जी के तो वहाँ मैंने जो पहली बार देखा है जो किसी और सेट पे नहीं देखा, कास्टिंग कू होती है बोली वो। मुकेश जी के तो मैं यूनिट में पूरी शक्तिमान में मैंने देखा वो 6 फीट दूर रखते हैं औरतों को अपने से, बोल गई वो ऐसी सी बातें। मैंने बोला देखिए अगर एक स्ट्रगल लड़की को अगर कोई आदमी आपसे कोई एडवांटेज लेना चाहता है जो होता है, अब एक थप्पड़ मार दीजिए उसको। बोला है मैं, होगा क्या? फिल्म नहीं मिलेगी आपको, कोई बात नहीं, और 50 फिल्में पड़ी हुई हैं। यू मेक योर ओन परिधि, तब ये सब मीठू वीटू कुछ नहीं हुआ। इस तरह का मैंने समझाने की कोशिश की थी। किया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में हर औरत जानती है कि मुकेश खन्ना हमारे बारे में जितना बोलता है, साहब मैंने कभी किसी की औरत के बारे में कुछ नहीं बोला। मेरे को याद है मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि हमारे सोसाइटी में बोलते हैं कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। मैंने कहा कोई ये क्यों नहीं बोलता कि पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए? कोई नहीं बोलता। सो आई सेड वो मर्द की जिंदगी। मैंने औरतों, लोग बोलते नहीं मुकेश जी ऐसे बोल ही नहीं सकते। धीरे धीरे वो ट्रोलिंग खत्म हो गई जो मेरे को कोशिश की गई थी लोगों ने। वैसे अभी जो ये शक्तिमान को लेकर आया, आई बिलीव इन सेइंग थिंग्स विच आर राइट फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, फॉर द वुमेन, फॉर द जनरल सोसाइटी। मुझे ट्रोलिंग से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ सच्चाई की ट्रोलिंग कभी आपका ये स्टेटमेंट, आई डोंट नो व्हेदर यू सेड इट और नॉट, बट ठीक है, पूछता हूँ आपसे कि यू नो वुमेन जो काम करती है, हाँ, जॉब्स पे जाती हाँ, है, उनके बच्चे घर में रहते हैं और नैनी के साथ या हाउस हेल्प के साथ बैठ के, क्योंकि सास भी कभी बहू दिखते हैं। एक बार नहीं 10 बार बोला है। मैं मजाक करता हूँ, मैंने कहा देखिए बच्चों का दोस्त बने। इट वॉज नॉट फॉर वुमेन, इट वॉज फॉर द चिल्ड्रन। आई सेड पति काम बिजनेस करने जाता है कमाने को, वाइफ किटी पार्टी में जाती है। दिस इज नॉट द होल इंडिया, बट बॉम्बे में किटी पार्टियां होती है। मदर किटी पार्टी में जाती है, फादर बिजनेस करने जाता है, बच्चे आई के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहे होते हैं। सर क्या कल्चर लेंगे वो? अबे तबे की लैंग्वेज सीख जाते हैं। कुछ आया बैठी है, उनको फ्री है, उनको ये देखना ही है टीवी, और बच्चा बेचारा घर में। माँ बाप को बोलता हूँ टाइम दीजिए बच्चों को। माँ बाप को मेरे घर में मेरी नीज की लड़की मेरे को सुनाया, बोला वो हम दिल्ली में थे और मेरी सिस्टर के घर में थे, और वो छोटी सी 6 बच्चे की फ्रॉक पहन के आती है और मेरी सिस्टर को बोलती है, ए मैं तेरे को जानती है क्या? बोलती हो कैसी लैंग्वेज बोल रही है छोटी सी लड़की, ए मैं तेरे को। मैंने कहा ये आया की लैंग्वेज है, ए मैं जानती है क्या तेरे। अब मैंने काजू को बोला, मैंने कहा देख तू अगर काम बैठेगी नहीं ना उनके साथ, ये लैंग्वेज सीख जाएंगे। उन्होंने नहीं अभी मैं टाइम देती हूँ। सो आई वॉन्ट मदर फादर टू बिकम फ्रेंड टू द चिल्ड्रन, अदरवाइज चिल्ड्रन विल बिकम समबडी। मैंने इसके आगे मजाक में कहा था, मैंने कहा जब आप बूढ़े हो जाओगे, आप बैठे हो फादर मदर या आप, और बहू और बेटा पिक्चर देखने जा रहा है, और आप बोलेंगे अरे बेटा थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठो ना कभी कभी, वो तो क्या बोलेगा? पापा आप कहाँ थे जब मैं छोटा था, आप कहाँ थे? आपने भी तो टाइम नहीं दिया उनको ना, टाइम दीजिए। दिस इज माई सब्जेक्ट, नॉट कि मीटू की वजह से औरतों को काम नहीं करना चाहिए। सर करना पड़ता है, आज का तो टाइम है। आज के बगैर में आज की जिंदगी में आपको कमाने के लिए पति पत्नी सब चाहिए, बट साथ आया के पास मत छोड़िए बच्चों को। बाप वापस लौटता है, बच्चे सो गए होते हैं। सुबह जब उठता है तो 9 बजे बच्चे अभी तक स्कूल के तैयार, बच्चे चले जाता है। कोरोना ने बिठाया है माँ बाप दादा दादी पोता पोती, पहली बार जिंदगी में देखा अरे मेरे दादाजी ऐसे दिखते हैं। इनफैक्ट एक प्लेटफॉर्म है रेडिट, आप जानते हैं ना, वो डाइसेक्ट करता है बहुत स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स कोई भी लड़की अगर किसी लड़की को कहे आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की नहीं, वो धंधा कर रही है। ये वही स्टेटमेंट जो अभी मैंने कहा वो ही है। तो लोगों को लगा कि अगर एक महिला कहती है कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो कंसेंशुअल सेक्स होता है। अगर लड़के ने कहा मुझे उसमें समझना नहीं है, मैं उनके सेक्स के खिलाफ नहीं हूँ साहब। सेक्स के बगैर तो जिंदगी दुनिया नहीं चलती, मुझे मालूम है साहब। सिर्फ एक मैं ही एक्टर महाभारत में था जिसका कोई अफेयर नहीं होता था। रवि चोपड़ा बोलता था कि तू वो समझते मर्दानगी उसमें होती कि आप कितने गर्लफ्रेंड्स है। सर ऐसा कुछ नहीं होता। बट यहाँ ये बोलना इज फॉर दैट पर्टिकुलर स्कैंडलस वुमन जो फोन पे आपको, मेरे ऑफिस में घट चुका है, वीडियो मंगवा ली उसने, अरे तुम अपनी एक वीडियो भेजो ना मेरे को, नाम नहीं बताऊंगा पर हमारे ऑफिस में हो चुका है। अब मेरे को आगे बोलता सर ये मेरे को पैसा मांग रहे हैं। मैं कहा चुप,
बैठा रहे, कुछ नहीं करेंगे लोग तेरे को। साहब ये चीज़ होती है आपको, और मैंने उनके बारे में कहा, अगर कोई लड़की आपको बोलती है जो आपको जानती तक नहीं है और सडनली बोलती है, तो आप समझ लीजिए कि वो धंधा कर रही है। इसमें कहाँ से ये आ गया कि कंसेशुअल सेक्स है वो? अरे साहब आपकी ज़िंदगी है, आप जैसे बिताओ, लेकिन इनसे बचो। ये औरतें आपको खा जाएंगी, बिकॉज इनका धंधा है। और ये औरतों की गलती नहीं है, इसके पीछे स्कैंडल है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, धंधा करवाते हैं। उसी शाम फ़ोन आ गया, 75,000 रुपीज़ पे करो, तेरी ये फ़ोटो छाप दूंगी मैं। अब इसके बारे में क्या बोलूँगा मैं? और मुझे समझाना उन लोगों को, मैंने समझाया। Akshay, Shahrukh, Ajay should be caught and beaten up for endorsing pan masala. Why not? आप आपके पास पैसों की कमी है। मैंने एक किसी वीडियो में डाल भी दिया था, और भी ऐड है ज़माने में गुटखे के सिवा, जैसे और भी गम है ज़माने में। अरे साहब आपके पास बहुत पैसे, आप क्यों करते हो गुटखा की ऐड? आदाब करते हो, मालूम है विमल के एंडोर्समेंट हो रही है उसमें। आप क्यों करते हो रमी के? अरे सारे पैसे फटाक से हमारे बैंक में आते हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए ये बड़े बड़े एक्टरों को मैंने एक बार कहा था, मेरे मुंह से निकल गया था पकड़ के, किसने कहा था, मैंने कहा मारना चाहिए पकड़ के इन लोगों को। काहे को आप हमारे यूथ को बिगाड़ रहे हो? दीज आर द आइकॉन्स। मुझको देखकर कई बच्चे अब दूध पीना शुरू कर दिया शक्तिमान को देख के। हम मैसेज देते हैं, आपको पता नहीं हो रहा, आपके पास आप 2.5 करोड़ रुपए एक दिन का चार्ज कर देते हो ऐड का। है ऐसे एक्टर, लेकिन साहब कुछ भी बुलवा लो। नहीं साहब, आप वो बोलो जो आप किसी का डैमेज नहीं कर रहे हो। पूरी यूथ आपको, अगर मैंने एक बार मजाक में कह दिया था, मैंने कहा शाहरुख खान ने बाजीगर में अपने मंगेतर को उठा के फेंक दिया था 2 माले से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैंने कहा साहब नहीं करना चाहिए था शाहरुख को, बस शाहरुख उस ज़माने में बड़ा हो रहा था, क्योंकि कोई भी आदमी गांव में बैठा बोलेगा शाहरुख ने फेंका तो मैं भी इसको फेंक सकता हूँ। एनिमल फिल्म जो रणबीर कपूर ने की थी, संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म है, कुछ सेगमेंट को लगा वो मिसोजिनी बेस्ड है, गलत मैसेजेस भेज रही है, बॉक्स ऑफिस में बहुत चली। मैं बोल चुका हूँ, मैंने कहा कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस में हिट होना इज नॉट द पैरामीटर। डू यू एग्री विद दैट फिल्म और नो, आई डोंट एग्री विद द फिल्म। आई सेड डोंट शो दिस काइंड ऑफ सीन्स, डोंट शो दिस काइंड ऑफ ठीक है बाप के लिए आप कुछ कर रहे हो, बट आप क्या मशीन गन लेके मारोगे लोगों को? क्या है, अलाउड है क्या? वो सीन जहाँ पे रणबीर अपने गर्लफ्रेंड को बोलता है कि जूते मेरे छाप, ऐसे मैसेजेस देने वाली फिल्म को आप सुपरहिट करते हो। मालूम पड़ा अभी 3 फिल्में और बनने वाली हैं। सर यू शुड स्टॉप दिस काइंड ऑफ सीन्स इन द फिल्म, जो गलत मैसेज आप यूथ को देते हो। सेंसर बोर्ड, OTT अगर गलत करता है, सेंसर बोर्ड लाइए उसके ऊपर। आप अगर ऐसी फिल्म बना रहे हो तो चेक कीजिए। आप हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, चेक कीजिए, स्टॉप दैट फिल्म। एनिमल was glamorizing a boy और a girl जो ऐसी भाषा यूज़ करता है, ऐसी सीन्स दिखाए हैं उसके अंदर जो नहीं दिखाने चाहिए उसको, लड़की के बारे में। साहब वो फिल्म हिट हो जाती है, हमारी पब्लिक क्या करती है साहब? पब्लिक के ऊपर आप लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक देखना चाहती है। साहब पब्लिक नहीं देखना चाहती, आप पब्लिक को दिखाते हो इसलिए देखती हो। बेचारी मत दिखाओ उसको, अगर पसंद नहीं आए पब्लिक तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएगी। और आप दिखाओ मत, तो आपका ज़मीर कहाँ है? मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ। मुझे किसी प्रोड्यूसर ने कहा सर हम वही करते हैं जो लोग देखना है। मैंने कहा नहीं साहब, आप वो नहीं करते, आपको पता है ये चलेगी इससे चलाते हो। उनको ये है कि ये देते तो हम देते हैं। आप वो करिए जो आप दिखाना चाहते हो, आप में दम होना चाहिए। आप वो दिखाइए उनको जो आप दिखाना चाहते हैं। रणबीर को क्या कहना चाहेंगे आप? 2 रणबीर है। रणबीर कपूर। कुछ नहीं कहना चाहूँगा सर। एक्टर होता है, क्यों करता है? जैसे दिलीप साहब ने साहब का, सर इस इंडस्ट्री में ना करना बहुत मुश्किल है मुकेश। आपको कभी कभी लिहाज करना पड़ता है, कभी कभी सामने वाला आदमी बोलता है कर लीजिए फिल्म, आपको ना करना आना चाहिए। इस तरह की फिल्म को करने के लिए एक्टर को मैं उतना नहीं करूँगा जितना मैं राइटर डायरेक्टर। प्रभास को, हनुमान के कैरेक्टर को, हनुमान बोलता है तेरे बाप की लंका जलेगी, मेरे बाप का तेल जलेगा। हनुमान कभी नहीं बोलेगा साहब। अब वो एक्टर की गलती नहीं है, राइटर ने खुद वेंट ऑन आदिपुरुष की बात आदिपुरुष और वेंट ऑन डिफेंडिंग। अरे मैं तो आज के बच्चों के लिए रामायण बना रहा था। अरे हाय साहब, कहा क्या बात कर रहे हैं आप बच्चों के लिए? आप अपने घर की फैमिली का इतिहास क्या बच्चों को अलग बताओगे? जस्ट बिकॉज दे आर टुडे मॉडर्न। मेरा बाप तो है ना, वो हैट पहनता था, पैंट पहनता था, धोती नहीं पहनता था। आप नहीं करोगे ना, यहाँ क्यों कर रहे हो? जो रामायण लिखी गई वाल्मीकि ने, आप उसको चेंज करके टपोरी डायलॉग हनुमान को देते हो, राम को जूते पड़ा, तो कहीं आपको अल्टीमेटली ही बाद में आपको जो राइटर का पड़ा होगा। तो वैसे मैं कहता हूँ कि कसूरवार बनाने वाला है, एक्टर को पैसे मिलते हैं। मैं कहूँ, अब देखो राम का रोल करने जा रहे हैं साहब,
तो आप क्या बोलोगे उनको? अच्छी बात, अच्छा भी कर रहे हैं। और वहाँ उन्होंने किया है जहाँ पर ऐसे सीन्स ने, मैं मना करता हूँ, मैं दारू, गुटखा, लिकर, पान पराग कभी ऐड नहीं करूँगा। मैं वो कभी नहीं बोलूँगा जो मैं नहीं करता। लेकिन यहाँ एक्टर हैं, आप कुछ भी पैसे दे दो, बुलवा लो, बुला लेंगे। इट इज़ नॉट दैट, मनी इज़ नॉट द क्राइटेरिया, बट आप क्या मैसेज दे रहे हो। तो अब अल्टीमेटली जाके इसने मना किया ना, जिसका नाम है अनिल कपूर, 10 करोड़ की ऐड उन्होंने मना कर दी। ऐसा सीखिए साहब, क्योंकि मेरी वजह से एक लड़का बोलेगा यार अच्छा वो शाहरुख खान के गाने में सुना है, वो फेंक दिया उसने। आपको मालूम है मेरे को, मैंने ये बात ये आया था अपने, मैंने कहा अगर गुलशन ग्रोवर फेंके ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शाहरुख खान फेंके तो गड़बड़ है साहब। कोई आयरनी देखिए, गुलशन ग्रोवर मेरे सामने आ गया, बोला मुकेश मैंने खुद शाहरुख को कहा था कि तू क्यों करता है ऐसा, मैं करने दो मेरे को 10 ही। इट इज हीरो हु मस्ट से। अभी मैं छोटी सी ऐड को मना कर गया, मैं ये रोज च्यवनप्राश खाता हूँ, मैंने कहा साहब मैं नहीं खाता ये वाला, तो मैं ये नहीं बोलूँगा, सेंस लिखा हुआ था उसमें, रोज सुबह मैं 1 चम्मच खाता हूँ, मैंने कहा मैं नहीं खाता हूँ, आई विल नॉट सिद्धू। ब्रांड चेंज करवाई, अच्छी चीज़ है, आपको खाना चाहिए, दैट्स ओके। सो कहीं ना कहीं एक्टर शुड नॉट से ऐड के चक्कर में ये भी देखो कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इसमें क्या खराबी। एक क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ पे आप अभी हाल ही में शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में थे और आपने पैपराजीज को डांट दिया कि सुनो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो, मेरी बात तो सुनो। क्या गलत किया नहीं मैंने? तो उसमें ये मेरा नेचर है। मैं देखिए, आप, मैं इवन स्टेज पे भी देखता हूँ, जब सामने के शोर बजता है तो मैं बोलता या तो मैं बोलूँगा या आप बोलोगे। यहाँ पर मैंने देखा पूरी की प्रेस मेरे से बात कर रही है, पीछे 4 आदमी लेकर बातें कर रहे हैं, जो मेरे को भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। और मैंने कहा अभी आप देखो, बात करना है तो बाहर जाइए। और उसके बाद भी फिर देखा, मैंने कहा देखिए आप कितने भी सीनियर आप बाहर जाइए। क्या खराब बोला मैंने? दे अंडरस्टूड माई पॉइंट, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू से जब मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए, अदरवाइज डोंट कॉल मी। मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया, आप सुनते क्यों नहीं? तो लोगों ने कहा अरे मुकेश जी ने तो डांट दिया, जैसे उन्होंने कहा ना कि श्रॉफ के बच्चे को उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। दिस इज ऑल योर वे, ये ऑल जर्नलिस्टों का एक तरीका है बोलने का। आई एक्सेप्ट इट, बिकॉज मेरा और जर्नलिस्टों का बहुत अच्छा रिश्ता है। उनको मालूम है मुकेश खन्ना को थोड़ा सा भी अगर आप चाबी दोगे ना तो कोई ना कोई चीज़ बाहर निकलेगी हमको। तो नेटिजन्स ने, कुछ सेगमेंट ने आपको बोला कि आप किल्विश बन चुके हो उस वीडियो के बाद। सर उनके बोलने से मैं किल्विश बन जाऊंगा क्या? मैंने एक आदमी को कहा, मैंने कहा तुम्हारे से ज़्यादा जवान हूं मैं, तुम अगर मेरी उम्र की बात करते हो, मैं इसलिए जवान हूं कि मेरे विचार जवान है। मैं तुम्हारे से जवान हूं, उम्र विचारों से बनती है। वहां से मैं किल्विश बन जाऊंगा, उनके बोलने से मैं किल्विश बन जाऊंगा क्या? मैं हूं क्या मुझे मालूम है। तो उनको चाहिए और उंगली करो, जवाब देंगे। There are so many people, सर जवाब मत दिया कीजिए सर, ये सब लोग बहुत। मैंने कहा नहीं, मुझे कभी कोई मिलता है ना मैं उसको फटाक से बोल देता हूँ। सो मैं किल्विश बन गया हूँ, यही कल आके देखो जब शक्तिमान बनकर आएगी तो मेरे दोस्त बन जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या हूँ मुझे मालूम है। मैं कई बार बोलता हूँ लोगों को, आप मैं हूँ, मेरी ये वीडियो ऐसे आएगी सर, आप मैंने कहा मैं ऐसे करता हूँ, मेरे ऐसे इंटरव्यू आते हैं, मैं इंटरव्यून भी करता हूँ बीच में, बिकॉज दिस इज माई वे ऑफ स्टाइल। इफ यू डोंट लाइक इट, लीव इट। कोई नहीं बोलता, सब लोग पैर पड़ते सब्सक्राइब करो, वो सब्सक्राइब करो साहब। आपको देखना तो देखिए, ना देखना तो मत देखिए। मैं इतना रूड भी हूँ लेकिन क्योंकि आप गलत बात कर रहे हो। सर आप, यू नेवर गॉट मैरिड ना? You never got married is a wrong statement because you don't get 2-3 times married. You marry only once. So your sentence is not wrong. You never got married. I am not married. That's all. तो उसमें कभी कंपेनियनशिप आपने मिस नहीं की? सर पूरे देश के बच्चे मेरे दोस्त हैं, मेरा पूरा स्टाफ चलता है मेरे साथ। मेरी 3 भाभियाँ हैं, भाई हैं, उनके बच्चे हैं। शादी यहाँ लिखी रहती है, जिस दिन होनी होगी। लड़की अभी नहीं पैदा होने वाली। आई एम नॉट अगेंस्ट द मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने कहा ना कि पत्नी व्रता बोलिए आप अपने आप को, पत्नी के प्रति भी आपका कर्तव्य। तो ये कौन बोलेगा? अगर मैरिज इंस्टीट्यूट में बिलीव करता हो तो ही बोलूँगा ना। सो इट्स इन माई डेस्टिनी। शादी नहीं करना तो नहीं करना, मैं कभी रिजेक्ट नहीं किया। लोग कहते कि मिठाई ऐसी है, खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो भी पछताओ। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम लिविंग विद माई ओन सेल्फ एंड इट्स अ गुड लाइफ। आर यू ओपन टू मैरिज नाउ? I said, I am not against marriage. शक्तिमान की कास्ट के लिए मुझे एक्टर नहीं मिलता तो मैं नड़ गया हूँ इतने 2 सालों से या 6 महीने से। तो वाइफ के लिए भी तो मैं नड़ जाऊंगा ना कि मुझे वाइफ ऐसी नहीं चाहिए।
थैंक यू मुकेश जी, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। एक चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि आप जो यहाँ पे वो यहाँ पे, बोल जाता एंड दैट ट्रांसपेरेंसी इज फिनोमिनल और बहुत कम लोगों में है सर जी। पता नहीं, लोग मुझे बेबाक कहते हैं, मुझे मालूम नहीं, अच्छा बोलते मुझे हैं, यकीन है कॉम्प्लीमेंट कि आप, देते हैं कि पता पर आप सुकून की नींद सोते होगे। नहीं। यस, ये मैंने मुझे- एक स्टेटमेंट दिया था कि पैसा इज नॉट द ओनली थिंग। आप अरबपति का दुनिया भर में हो, आप जब सोने जाते हो 15 मिनट के अंदर अगर आपको नींद आ जाती है तो आप सबसे बड़े अमीर आदमी हो। आप करवटें बदलते रहो, अरे मैंने 50 रुपये खाया था, 100 रुपये खाया था, आप अमीर नहीं हो। 5 मिनट में नींद आनी चाहिए, और तब होती है जब आप आंख सिर उठा के बात करते हो, सिर झुका के बात करते हो, अरे मैंने तो वो रोल कर तो लिया साला, लेकिन मैं उसके पैर पड़ गया था, ये जिंदगी बस सताएगा। चलिए, थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू। अच्छा, गुड इंटरव्यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू।